अभी 3:03 हुए हैं। एक बार सारे लोग एक एक कॉल ज़रूर कर लें, बस 30 सेकंड में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को पूरी तौर पर चाहेंगे कि ये बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए। हमारी बिल्कुल ज़रूरी बातें हमारे सबके साथ में हों और उसको जल्दी भी करें हम लोग, क्योंकि कभी भी ज़रूरी नहीं होता है कि हर हफ्ते अगर होना है तो उसको बहुत लेंदी बनाया जाए। हम लोग मिलने वाले हैं हर बार, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हों और जल्दी से उसको हम फिनिश करेंगे। तो अभी 3:04 हो रहे हैं और मैं अपनी बात पहले रखती हूँ, फिर सोनी मेहरा मैम या आपके जो व्यूज़ होंगे आप लोग साथ में शेयर कर सकते हैं। तो मैं अभी तक हमने जो हमारी प्रोग्रेस सेशन में हो रहा था वो ये था कि हर गेस्ट आता है और अपने बारे में बताता है, वो उसकी क्या जर्नी रही। और फिर मैं जहाँ तक मैंने हर किसी से जैसे ही सेशन उसका होना होता था तो मैं बात करती थी उनसे, और मैं अपना यही व्यूज़ उनके सामने शेयर करती थी कि मैम आप अपनी एक जर्नी बताइए, और फिर जब से डॉक्टर नेचर में आप आए या इस इंडस्ट्री में आप आए उसके बाद में आपकी जर्नी में क्या चेंजेस आए। तो कुछ ना कुछ कमियां रही। आपने 1 2 3 दिन पहले शायद एक सेशन लिया होगा पिंकी मैम का, जो हमारा मॉर्निंग मंत्रा सेशन होता है, उसमें उनका एक और सेशन पहले भी हुआ था फॉलो अप पर, उसमें भी एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी और वही बात उन्होंने फिर से रिपीट की कि इस इंडस्ट्री में आपको जो है प्रोफेशनल बनना, मतलब प्रोफेशनल की तरह बिहेव नहीं करना है, दिखना है। तो इस यहाँ पर जो है ये जो सेशन आ रहा है हो रहा है फीमेल का, तो हमारा मेन पर्पस यही है हमेशा कि, या जो भी और भी हैं उनके अलग अलग पर्पस हैं, बट मेरा मानना था कि ये वाला जो सेशन होना चाहिए इसमें कोई नॉलेज तो शेयर होनी नहीं है। हमारा जो मॉर्निंग मंत्रा है वहाँ से हम इतना ज़्यादा सीख रहे हैं कि बस कोई वही अटेंड कर ले तो बहुत अच्छा है, होलिस्टिक वेलनेस कोच बन जाएगा। और अभी तो वहाँ से हम डायरेक्ट सेलिंग के भी रूल्स और बेसिक्स वहाँ से सीखने लगे हैं। लेकिन ये वाला सेशन का मेन पर्पस था कि हमें हमारे गेस्ट को हमसे कनेक्ट करना है, हमारी कम्युनिटी को उसको अपने आप की स्टोरी से रिप्रेजेंट करना है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्यों हमें उसको यहाँ होना चाहिए। मेन सोलो पर्पस हमारा ये था। तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही और वो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा आगे, और भी बहुत बेहतर सेशन हम सभी लेने वाले हैं। तो अभी बस इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई अच्छा, जब भी मैं किसी से कहती थी मैम आपका सेशन करा लेते हैं, तो वो क्या कहते थे, अभी तो हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, मैं कुछ और ज़्यादा अचीव कर लूँ तब मैं बोलूँगी। तो ये रहता था, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सोच बहुत ज़्यादा फीमेल से अलग है कि आप यहाँ इस वक्त हो, नहीं तो अभी कितने हज़ारों फीमेल्स तक आपके थ्रू या हम सब के थ्रू मैसेजेस गए हैं और वो अपनी उसी लाइफ में बिजी हैं और हर वक्त कमियां निकालना और उनसे मतलब दूसरों में कमियां निकालना और वो क्या क्या करने में लगे हुए हैं, जो कि शायद पहले हम सब भी करते थे, है ना। और अगर हम यहाँ आ गए हैं तो आप बहुत स्पेशल हो, बहुत यूनिक हो, आप कुछ अलग मतलब अलग अचीव करने आपके सपने हैं, आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ आना ही, यहाँ आपका होना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा जब भी आप सक्सेस के रास्ते पर चलेंगे तो यही यूनिक है कि आप उस रास्ते पर चलना चाह रहे हो, आपके सपने हैं जो उन सपनों को साथ में लेकर कहीं पहुँचना चाह रहे हो। और जब हम कुछ बड़ा अचीव करने वाले होते हैं, हम उस रास्ते पर चल रहे हैं, तो कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है आपको। सिर्फ जब मैं ये बार बार कह रही हूँ, यहाँ होने का हमारा मेन पर्पस है, आप एक गेस्ट को बुला रहे हैं,
2 को बुला रहे हैं, 5 को बुला रहे हैं, 10 को बुला रहे हैं, आपकी स्टोरी से वो कनेक्ट हो जाए। आपको सिर्फ अपनी वो रियल स्टोरी, अपनी सिंपल बातें, अपना मीन्स जो आपने जिया इतने दिन, किसी की स्टोरी 2 महीने की हो सकती है कि आफ्टर जब आप डॉक्टर नेचर में आए, लेकिन पहले की स्टोरी तो वो सेम ही होती है, मिलती जुलती फीमेल्स की, कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं, उनके भी सपने थे कभी भी, और अभी उन्होंने सपने देखने बंद कर दिए हैं। अभी वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत बिजी हैं। अभी वो कहीं ना कहीं 100 दिन में या 10 दिन में आता है कि मैं भी काश कुछ करती, लेकिन वो हिम्मत नहीं उठा पाते हैं, उनको कोई रास्ता नहीं समझ में आता है। तो वो सबकी स्टोरी कहीं ना कहीं वैसी ही होती है। तो बस उनको हम अपनी बातों से, अपनी स्टोरी से कैसे कनेक्ट कर पाएँ, ये हमारे सेशन है। अब बात हो गई कि बहुत सारे लोगों की तो कहानी शेयर हो चुकी है, तो कहानी से तो आप नहीं कर पाएंगे। अभी भी बहुत सिंपल बातों से बहुत कुछ मेरे अकॉर्डिंग, अभी सोनी मेहरा मैम आपके सामने क्या व्यूज़ रखती हैं, या आपके हम आइडियाज़ लेंगे, कुछ आपके पास होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हम आगे क्या करेंगे, देखिए सीखना तो हम वहाँ पर जारी है, हमारा मॉर्निंग मंत्रा होता रहेगा। और अभी सोचिए 7 महीने में जब ये इतना ज़्यादा सीख चुके हैं, तो और आगे हम कितना ज़्यादा सीख रहे होंगे। यहाँ का मेन पर्पस सिर्फ यही है, आप अपनी फीमेल गेस्ट को बुलाएंगे और किसी तरह उनको कनेक्ट करेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग कैसे कैसे कनेक्ट करेंगे आप, आपके अब वो जनरल टॉपिक होने चाहिए। हम आपसे शेयर किया करेंगे, आप जिस टॉपिक में कंफर्टेबल हुआ करेंगे, हम वो टॉपिक आपको मैं भी गाइड करूँगी, आप खुद भी सर्च कर सकते हो और उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो जनरल टॉपिक जो फीमेल से कनेक्ट करें कि व्हाई वुमेन फॉरगेट देमसेल्व्स, है ना, कि वो अपने आप को कैसे भूल जाती, क्यों भूल जाती है, मतलब, और क्यों वो अपने सपने जीना छोड़ देती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टाइम मैनेजमेंट एक फीमेल के लिए एक ऐसा टॉपिक, तो कि जब पोस्टर जाए, जब उसका मैटर जाए ना 2-3 दिन पहले, और ये कोशिश मैं क्या करूँगी कि मैं 2-3 दिन पहले शेयर करूँगी, उसको ऐसा लगना चाहिए हाँ ये चीज़ तो मुझसे रिलेट कर रही है, ये तो मैं भी सुन सकती हूँ। वहाँ आपके बिजनेस की बात नहीं होनी चाहिए। बिजनेस की बात देखिए हो रही है सुबह में, प्लीज़ मेरा ये बहुत मानना है, आपको कनेक्शन बनाने के लिए ना, अब उसके थॉट से, उसके सपनों से, उसके छूटे हुए सपनों से, उसकी ख्वाहिशों से, दबी हुई ख्वाहिशों से, और उसकी अभी जो उलझनें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों से आप कनेक्ट कर जाओ। तो सबसे ज़्यादा अब बहुत सारे टॉपिक हम शेयर करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बहुत अच्छे लोग रह गए हैं, अभी बहुत सारे फीमेल्स रह गए हैं, और आप उनसे मेरी बात चल रही है, कोई किसी क्लासेस में बिजी है, किसी के घर में कोई और प्रॉब्लम है, तो वो बीच बीच में हम रख लेंगे सेशन। और एक और चीज़ इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के ना ये अपलोड होने से रह गए, मीन्स जैसे रिकॉर्ड नहीं होता है, तो वो अगर आपको लगता है, जैसे हमारी सरस्वती मैम का बहुत अच्छा सेशन हुआ था, तो आपको अगर लगता है तो हम उनके साथ वही सेशन फिर से करेंगे। एक हमारे अनीशा मैम का, मतलब मैं इतना मिस कर रही हूँ कि अनीशा मैम का बहुत अच्छा सेशन था, मतलब इतनी प्योरिटी, इतने ऐसे होता है ना कि छोटा बच्चा स्कूल में आया है और वो बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दिया उसने, और फिर वो सारी चीज़ें सबसे बता रहा है। उन्होंने इतना अच्छा कुछ बताया था और वो कर भी बहुत अच्छा रही हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो अगर आपको लगेगा, आप मुझे सजेस्ट करोगे तो हम उनके सेशन दोबारा रख लेंगे, नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग मैं टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ इस तरह के, कि जब भी वो पोस्टर जाए आपके बिल्कुल ऐसे गेस्ट पर जिन्हें कोई मतलब नहीं है, तो आप वो पोस्टर भेजने के बाद 2-3 बातें करो उनसे कॉल पर कि भाई हमारे यहाँ फीमेल के एम्पावरमेंट पर बात होती है, वुमेन एम्पावरमेंट पर, और कैसे उनकी अपनी लाइफ को उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए, वो बात होती है। एक सेशन सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगना चाहिए मज़ा आ गया, और फिर वो दोबारा से आए।
4-5 बार जब वो आपकी कम्युनिटी को देख लेंगी, आपकी अलग अलग तरह की बातों को सुन लेंगी, गेस्ट की अपनी स्पेशलिटी होगी, हर गेस्ट जब अलग अलग आ रहा होगा उसको वो सुन लेंगी, तो मेरे अकॉर्डिंग वो ज़रूर अपने आप से कनेक्ट करेंगी। और फिर हमारे जो मैं चाहती हूँ, या मेरा मतलब यहाँ जितने भी फीमेल हैं सब ही ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ आ गए हैं तो इस कम्युनिटी में सारे लोगों को आना चाहिए। जितने भी फीमेल बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है उन्हें अब वो, जब वो अपनी एक तरह से फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़े फ्री हुए हैं, या फिर वो ऐसा फील करते हैं कि अब वो कुछ कर सकते हैं, तो उनको कौन सा रास्ता अपनाना है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी, एक बहुत बड़ा फ्यूचर हम सब मिलके उनको देने में, मुझे ऐसा लगता है सक्षम हो पाएंगे। तो मैं चाहूँगी आज आप लोग भी अपने व्यूज़ रखिएगा कुछ ना कुछ, कि हमें कैसे सेशन करने चाहिए। इसके साथ थोड़ा सा हम सोनी मेहरा मैम को सुनते हैं। और चूँकि मुझे लगता है, हाँ, हमारे हमारे ग्रेट अपलाइन जो अपना टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं, तो हम चाहेंगे उनको भी हम सुने। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी सोनी मेहरा मैम, आपके कुछ आइडियाज़ थे, आप प्लीज़ शेयर कीजिए और फिर आगे हम और मैम मैम पहले सर को सुनते हैं। मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ। सर, वेलकम सर। और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज आशीष सर हमारे बीच है। तो मुझे ऐसा लगता है सर डिसाइड करें तो हम अपनी पूरी बात रख लें। अगर हमारा टीचर ठीक है। हमारे साथ है, हमारे गुरु हमारे साथ है, तो आखिर में उन्हें हमें करेक्ट, वो ही हमें करेक्ट कर पाएंगे। और आज की अगर वो बात सुनेंगे तो वो ज़रूर से अपने उन सारी चीज़ पर हमें एक तरह से होता है कि हमारा गुरु हमें ज़्यादा करेक्ट कर सकता है। तो मैं ज़रूर ऐसा चाहूँगी। तो प्लीज़ हम लोग सब बात कर लेते हैं, फिर हम मैं ओके। ज़रूर चाहूँगी कि सर हमें करेक्ट करें। ओके मैम। तो थैंक यू मैम, एंड थैंक यू एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज थर्सडे है, और हम सभी को कहीं ना कहीं इंतजार होता है आज के दिन को, कि किस तरह से हम इस दिन को एंजॉय करें। और हमारा पर्पस बस इतना था कि ऑफलाइन चीजों में क्या होता है कि बहुत सारी फीमेल पॉसिबल नहीं होती उस टाइम को लेके, क्योंकि हमारे डॉक्टर नेचर में और इस कम्युनिटी में बहुत सारी फीमेल ऐसी है जो कुछ हाउसवाइफ है, कुछ स्टूडेंट है, और कुछ डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारी डॉक्टर राजमा मैम। ये तो खैर अलग ही रहती है, लेकिन बहुत सारी लेडीज का ये कहना होता है कि मैम मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है, और मुझे भी आप जैसा बनना है। तो मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ कि विश्वास कभी भी ना देख के नहीं होता। विश्वास हमेशा खुद पे करके होता है। और यकीन मानिए, जब इस इंडस्ट्री में मैं आई थी तो बिल्कुल भी इतना विश्वास नहीं था कि हाँ मैं भी कभी कुछ बोल पाऊंगी। जैसा कि कभी कभी मैं सुनती हूँ बहुत सारी यहाँ मैडमों को, तो वो सब काफी चीजों को लेके दिक्कत करती है, लेकिन उन सबको कहीं ना कहीं एक मन होता है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। तो आज मेरा आप सबसे एक सवाल है कि क्या इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी का जन्म कहीं ना कहीं एक बेसिक तौर पे हुआ है, एक अपने लाइफ को लेके एक यूनिक पर्सन है वो। लेकिन वो तब होता है जब वो खुद पे भरोसा करते हैं। कभी भी किसी से कंपेयर मत कीजिए। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखी हूँ, मैंने कभी किसी से कोई कंपेयर नहीं की। जैसी हूँ, हाँ तो ठीक हूँ। मैंने खुद पे अपडेट की, खुद की चीजों को समझी और आगे रखी, और लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ मैंने अपने आप को यहाँ पे काम किया। और हमेशा एक अच्छी कम्युनिटी में रही। और एक डे वन से ही बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिले। लेकिन एक लगातार मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो हमेशा इस चीज को रहती थी, और मैंने देखा है कि इस दुनिया में जिसको खुद पे भरोसा होता है ना, वही कुछ करते हैं। वरना ईश्वर ने तो सबको यूनिक ही बनाया।
एक छोटा-सा मैं कहानी सुनाना चाहूँगी और कहना चाहूँगी आप सभी को। एक नदी में 2 मतलब चिड़िया थी, दोनों नहा रही थी। आप सबने शायद सुना हो। वो पुल पर बैठी हुई थी, तो ऊपर से एक भविष्यवाणी होती है कि अभी जो इस पल अगर नदी में कूदता है, तो उसे हम जो पंछी का रूप है, उसे हम मनुष्य का अवतार देंगे। तो मतलब परी बना देंगे ऐसा कुछ। तो उन्होंने दोनों चिड़िया आपस में बात ही कर रही थी कि इतने में एक चिड़िया उस नदी में कूद गई और जब वो कूद गई तो वहां से वो लुप्त हो गई और जाके फिर दूसरी वाली जो चिड़िया थी वो सोच रही थी कि यार मेरी साथी कहाँ गई। तो वो नीचे से आवाज दे रही है, हेलो तुम कहाँ हो। तो कह रही है अरे तुम तो परी बन गई। तो कह रही है भविष्यवाणी तो हुई थी, सबने सुना, लेकिन तुमने उसे अप्लाई नहीं किया और मैंने अप्लाई किया। तो ऐसा ही हमारा जीवन है फ्रेंड। आप जिसे इसको आकार देंगे वैसा बनेगा। जैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपको उस तरह का यहाँ पर मिलेगा। सबसे बड़ी जो जीत होती है वो विश्वास की होती है। और इसी पर मैं मैम से आज कह भी रही थी कि मैम अच्छी बात है कि हमें ऐसा नहीं है कि सब में पोटेंशियल नहीं है, सब एक से एक है। अगर मैं आज बात करूं तो हमारी जैसे बहुत सारी फीमेल है, उसमें से मैं एक दो का ही नाम ले रही हूँ। जैसे हमारी मधुबाला जी है, या मैं देखती हूँ हमारी सोनिया मैम है। ये सब काफी एक्टिव है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में या इनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है, लेकिन कभी भी ना हमें प्रॉब्लम को नहीं देखना है। कहते हैं ना, अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो सॉल्यूशन नहीं, और सॉल्यूशन देखोगे तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपने विश्वास को डेवलप कीजिए। एक आपका विश्वास होता है जो आपको जिता सकता है। सचिन तेंदुलकर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक अच्छा एक क्रिकेटर बन सके, बट उनके अंदर एक विश्वास था कि यस, मैं क्रिकेट में बहुत अच्छा करूंगा। और उन्होंने वाकई में दुनिया में एक मिसाल पैदा की है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी कहानियां सुनती हूँ और अपने जीवन में उतारती भी हूँ और उन्हें मैं फॉलो भी करती हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे अंदर एक अपने अंदर जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, उसे बिल्ड करे, सिवाय इस बात का कि यस मैं कर सकती हूँ। अगर हमारे अंदर ये विश्वास है, हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस है, हम सीखना चाहते हैं, हम खुद को बदलना चाहते हैं, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, हम सब यहाँ पर एक यूनिक पर्सन है। हम सब में बहुत सारी खूबियां हैं और हमें अपने अंदर खूबियों को देखनी है, ना कि अपने अंदर नाकामियों को। तो मैं तो बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैम अभी आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद मैं अपनी बात रखती हूँ। आजमा मैम। मैम, अगर आपको मेरा वही पर्पज़ है आज का कि हमारी जैसे बहुत सारे सेशन एक तरह से ख़त्म होने को हैं कि सबने अपनी स्टोरीज शेयर कर ली हैं। तो आपके क्या आइडियाज़ हैं, हम आगे किस तरह के सेशन करें, मैं वो वही सबसे जानना चाहती हूँ। तो आप भी उसमें ही जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि किस तरह के सेशंस होने चाहिए। तो मैं बस यही चाहूँगी कि आप 5 मिनट इस पर ज़रूर बात करें। मैम मैं बस इतना कहना चाहूंगी, जिस तरह का सेशन हम करते हैं और यहाँ पर बहुत सारी फीमेल है जो कहीं ना कहीं, आप इन सब हम सबका भी एक सपना होता है। जैसे कि अभी मैं देख पाती हूँ कि हमारी अभी टीम से बहुत सारी फीमेल है। अगर मैं अभी बात करूँ हमारी अनीता जी और पारुल मैम का, जो अभी रिसेंटली हमारी जो प्रो गर्ल का सेशन होता है, वो इन्हीं से इतनी इंस्पायर हुई, इतनी पॉजिटिव आया उनके अंदर और एक विश्वास बना कि हाँ, अगर सब करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। इनके अंदर एक भावना थी कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, और काफी ये शर्माती थी बोलने से। लेकिन आज मैं देखती हूँ बहुत अच्छा ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करती है। जिस तरह अभी मेरी आज ही अनीता मैम से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि उनकी गुड़िया यहाँ के प्रोडक्ट से काफी ठीक हुई, लेकिन अभी वो खुद लोगों में इस चीज को जागरूकता फैला रही है। तो मेरा एक कहना होता है कि आज की डेट में हर फीमेल
अपने लाइफ को जी रही है और सरवाइव भी कर रही है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है कि हाँ हम ऐसा कुछ करें। लेकिन उन्हें मैं ये नहीं कहती कि हाँ वो सारी चीजें जो लेडीज करती है कि हमें क्या बोलते हैं कैसे करना चाहिए, लेकिन हाँ कैसे से अच्छा मैं कहूंगी आपको क्यों करना चाहिए। जिस दिन आपको ये क्यों ये क्लियर हो जाता है, तो वहां हमारे पास कोई कारण नहीं बचता, और हम कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को लेके इस बात को आगे नहीं रखते हैं। जितने भी लोग हैं, जितने भी फीमेल हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हाँ फीमेल को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उन्हें एडवांस मिलना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी मानसिकता एक बना ली है। लेकिन अगर देखा जाए तो जितना इस इंडस्ट्री में एक फीमेल कर सकती है, उतना कोई नहीं कर सकता। मैं इस बिजनेस में डे वन से देखती हूँ कि अगर मान लीजिए सपोज मैं बात करूं, एक किसी भी लेडीज को रोटी बनाना एक दिन में नहीं आता, लेकिन लगातार लगातार वो कंसिस्टेंसी के साथ अगर उस चीज को करती है, तो एक दिन उस चीज में इतनी एक्सपर्ट हो जाती है कि वो आंख बंद करके भी रोटी बना सकती है। एम आई राइट? लेकिन अगर मैं उन्हें पहले दिन ही कहूँ कि मैम आपको इतनी सारी रोटियां बनानी है, तो आई थिंक उनके लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात होगी कि नहीं इतना नहीं होगा, नहीं बना सकती। लेकिन ऐसे ही हमारा बिजनेस है। बहुत सारे हमारी जो फीमेल टीम है वो कहती है मैडम आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपको सब आता है, पर मैं नहीं कर सकती। तो मेरा उनसे बस एक सवाल होता है कि पहले दिन किसी को कुछ नहीं आता। मैं भी जब फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे भी नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ, अपने आप से एक प्रॉमिस करे, अपने आप से पूछे क्या ये बिजनेस इतना कॉम्प्लीमेंट है कि हम नहीं कर सकते? क्या खाना बनाना आसान है? क्या पढ़ाई करना आसान है? क्या जॉब करना आसान है? नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है। तो जहाँ ये इंडस्ट्री है जिसकी मैं डे वन से फैन हूँ, आप मुझे बताइए क्या इस इंडस्ट्री में सक्सेस होना आसान है? इस दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें आपको ये कहे यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। मैं सिलाई में पिछले 12 साल से मैं सिलाई की लाइन में थी। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं सिलाई सबसे बेस्ट करूं और मेरी पड़ोसी ना करे। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री में आई तो मैंने देखा कि यहाँ पे हमेशा ये लोग बिल्कुल अपोजिट, मतलब मैंने देखा कि यहाँ पे जो हमारे सीनियर लोग थे वो चाहते थे कि मैं आगे कुछ बड़ा करूं, और ऐसा ही बिजनेस में होता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजें अपने आप में करनी पड़ेगी। एक दिन में कहते हैं ना, एक दिन में सफलता कभी नहीं मिलती। आपके घर में क्या हो रहा है, आपने पेट में क्या खाया, इस बात से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन में क्या हो रहा है, इस बात से भी किसी को लेना देना नहीं है। एक समय के बाद दुनिया आपकी खासियत नहीं पूछती कि हाँ आप कैसे हो, दुनिया आपकी हैसियत देखती है। और मैं हमेशा अपनी बातों में कहती हूँ कि पैसा कम नहीं, बट खुदा कसम पैसा उससे कम भी नहीं। और ये बिजनेस इसीलिए फीमेल का कहते हैं। अभी ममता मैम का एक सेशन हो रहा था जिसमें मैम काफी चीजों को लेके क्लियर की। अगर आप सबने सुने होंगे तो एक लेडीज सेल्स की दुनिया में कितना अच्छा वो काम करती है, और मैं देखती भी हूँ। कुछ दिन पहले मेरी एक लेडीज से बात हो रही थी, वो कह रही थी कि मैडम मुझे तो कुछ करना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन उन्हें फेमिकल सिरप का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। मैं एक डेमो देखना चाहती हूँ आप सबको कि किस तरह उनके अंदर एक पोटेंशियल है, लेकिन वो घबराती है। उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया फेमिकल सिरप को लेके कि मैंने कहा बस मैम यही चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता आप काले हो, आप गोरे हो, आप लंबे हो, आप नाटे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप गांव से हो, आप शहर से हो, डज नॉट मैटर। आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, आपके अंदर बिलीव कितना है। मेरे अंदर बिलीव है कि यस मैं 1 लाख रुपया महीना कमा सकती हूँ, तो मैं उसके लिए करती हूँ। कैसे करना है
मैं अपने अपलाइन से, अपने जो हमारे मेंटोर है, मैं हमेशा उनसे बात करती हूँ। मेरी हमेशा डे वन से स्किल रही है सीखना, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ने पे फोकस करती। वो अलग बात है कि फैमिली मेरी बैकग्राउंड सही नहीं थी, पापा मेरे एक्सपायर हो गए थे, तो मैं पढ़ नहीं पाई। लेकिन हाँ, सीखने का मेरा हमेशा इच्छा है। और मेरे जीवन में दूसरा एक रूल रहा कि मैं कभी मांगी नहीं, हमेशा देने में विश्वास की। और ये बिजनेस यकीन मानिए देने का ही है। बट कैसे? जब आप अपने अंदर ये चाहोगे कि मुझे भी कुछ देना है, और ये प्रकृति आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हो। कृष्ण जी कहते हैं, आप वो करते हो जो आप चाहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ आप वो करो जो मैं चाहता हूँ, मिलेगा वो जो आप चाहते हो। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जो मैं आज क्लियर करूंगी आप सबके सामने। जितनी भी फीमेल है, हम सभी का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें चाहती है। आधा उम्र तो हमारी निकल चुकी है, आधी उम्र, आधी पिक्चर बाकी है। तो अगर सच में आपके अंदर एक मतलब कहते हैं ना, हमारे अंदर एक सपना है, और सब पढ़े लिखे हैं। मैं देखती हूँ हमारे जितने भी फीमेल टीम है यहाँ पे, सारे पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है मैं थोड़े कम एजुकेशन हूँ, लेकिन पढ़े लिखे सारे हैं। सबके अंदर एक स्किल है कि क्लास के टाइम में जब वो स्कूल जाती थी, तो सबके अंदर एक ड्रीम था। जैसे उस दिन हमारी जो मैम है, जो जिम चलाती, मैं तो उनका नाम भूल रही, आफरीन मैम। आफरीन मैम कह रही थी कि मैं अपने पापा का राइट हैंड बनना चाहती थी, है ना। तो उसके लिए वो आज भी वो की। तो मैं इसमें ये कहती हूँ कि जब आप लगातार लगातार एक काम को करते हो, लगातार, अगर आप फील्ड में हो, अगर आप सिलाई के लाइन में हैं, तो आप लगातार काम कीजिए, एक धैर्य रखिए, तो वो सक्सेस मिलती है। लेकिन एक दिन में नहीं। आपके अंदर 6 चीजें होनी चाहिए, जिस पर आज मैं रोशनी डालूंगी। और हाँ, अ, बात सही है कि हमारे हमारे अंदर कुछ कमियां भी होती है। जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप में खो जाते हैं। और ये दुनिया, यकीन मानिए फ्रेंड, आपके जख्मों पे नमक से ज्यादा, मलहम से ज्यादा नमक लगाती है। बस अगर करना है ना, तो खुद इतना बनिए, इतना पढ़िए, इतना कामयाब हो जाओ कि सामने वाला आपको ब्लॉक करने से पहले सर्च करे, जिसने मैं आपको ब्लॉक किया। तो आज मैं जो 6 चीज की बातें कर रही हूँ, पहला है अनुशासन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सबसे बात करूंगी अनुशासन, जो कहीं ना कहीं सब में होती है। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो आपके अंदर एक अनुशासन होना चाहिए। आप अपने जो लक्ष्य है आपका, उसे आप पाने के लिए कितना अपने आप को बदलते हो, आप सबसे कितना घुलते मिलते हो, बिना जात के, बिना धर्म के, ये बहुत मायने चीज होती है। और कितना छोटे और बड़े का रिस्पेक्ट करते हो, ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। एक अपने अंदर आप इस चीज को करें कि हमें सबसे प्यार करना चाहिए। अभी ममता, उस दिन पिंकी मैम का सेशन चल रहा था फॉलोअप में, मैम बता रही थी कि हमें कौन सा बंदा कब क्या डायमंड बना दे, कोई डायमंड बन जाए, ये कोई नहीं कह सकते। तो इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। दूसरा है धैर्य। अभी मैंने रोटी के बारे में एग्जांपल दे रही थी कि रोटी किसी को बनाना एक दिन में नहीं आता। मैं किचन की बातें इसलिए घुसा देती हूँ क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, इसीलिए मैं एग्जांपल थोड़ा अलग होता है मेरा, आप सब समझ जाइएगा। रोटी बनाना किसी को एक दिन में नहीं आया, उसके लिए भी धैर्य चाहिए। मेरी 2 गुड़िया है, आज मैं किसी को रोटी बनाने कहती हूँ तो उनकी हिंदुस्तान के नक्शे की तरह बनती है। तो मुझे अपना बचपन का दिन याद आता है, मैं कहती हूँ मेरी भी ऐसी रोटी बनती थी बेटा, लेकिन आज मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो ऐसे आप सब भी हैं इस बिजनेस में। जब मैं भी पहली बार आई, तो बहुत सारे लोग मुझे कम्प्लीमेंट देते थे कि मैडम ये कौन सा काम कर रहे हो साबुन तेल का, ये कौन सी दवाइयाँ दे रहे हो, किसी को कुछ हो जाएगा। तो मैं उन्हें एक ही चीज कहती थी कि आप चिंता मत करो, इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, कुछ होगा तो फिर मैं यहीं बैठी हूँ।
उनके सामने मैं कई बार केमिकल सिरप की बोतल अपने मुंह में डाल लेती थी। और अपने अंदर एक विश्वास था, अपने अंदर एक धैर्य था कि नहीं, आज जो लोग मुझे बोल रहे हैं, कल यही लोग मेरा विश्वास करेंगे। और आज मैं देखती हूँ सामने से कॉल आता है मेरे पास कि मैडम मुझे ये दे दो, मैडम मुझे वो दे दो। क्यों? क्योंकि मैंने धैर्य रखा। आज के टाइम में क्या होता है, मैं आप सबको देखती हूँ, या बहुत सारी फीमेल को देखती हूँ, या बहुत सारे मेरे जो भाई बंधु हैं, उन सबको तुरंत रिजल्ट चाहिए। ऐसा नहीं होता। कामयाबी टाइम मांगती है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। तीसरा जो है हमारा, लगातार प्रयास। जी हाँ दोस्तों, लगातार प्रयास। आपको सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। उसके लिए आपको लगातार करना पड़ेगा। आप एक दुकानदार को देखिए, वो सुबह 7 बजे दुकान खोलता है तो रात को 9 बजे बंद करता है, लेकिन वो लगातार बंद ऐसे ही चलता है। ऐसा नहीं है कि 4 दिन उसने दुकान खोली और 5वां दिन उसने दुकान बंद कर दिया। राइट? वो लगातार करता है। कोई जॉब करता है तो वो लगातार 8 से 12 घंटे जॉब करता है। मैंने बहुत किसी को देखती हूँ, अगर मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल भी इसमें संडे को भी ओवर टाइम करती है, लगातार करती है। तब उन्हें पैसा आता है। यहाँ आते ही लोग कहते हैं पैसा आना चाहिए। नहीं आएगा। अगला जो है, आत्मविश्वास। अभी मैं जैसे विश्वास की बात कर रही थी कि अपने अंदर एक विश्वास होनी चाहिए। तो दोस्तों, विश्वास में बहुत बड़ा तर्क है। मैं अगर इस पे बोलना चाहूँ तो मेरा पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन मैं छोटा सा ही लाइन में दूंगी। अगर आपके अंदर विश्वास है, आपका दिल ये कहता है कि यस, मैं इस काम को करके अच्छी अर्निंग ले सकती हूँ, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकती हूँ, अपने समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ, तो ये बिजनेस आपका है। और आप इस बिजनेस में कभी हारेंगे नहीं। दो चीजें होगी, या तो सीखेंगे या तो जीतेंगे। हारेंगे कभी नहीं। लेकिन आपके अंदर ये आत्मविश्वास होनी चाहिए। अगली जो हमारी जो लाइन है वो है कड़ी मेहनत। मेहनत तो करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। बिना मेहनत किए तो कहते हैं एक औरत एक माँ भी नहीं बनती। तो आप एक आम से खास कैसे बन सकते हो? मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुझे याद है जब मैं, आज भी मैं फील्ड में जाती हूँ, ऐसे नहीं है, थोड़ी सी पे निकल जाती हूँ लेकिन जब मैं जाती थी तो अपने काम को प्रायोरिटी देती थी। मेरी जो पहली प्राथमिकता थी, आज बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैडम आप ये मत बोलिए कि पहली प्राथमिकता आपकी काम है। मैं कहती हूँ पहली प्राथमिकता मेरी काम है, थी और रहेगी। फैमिली भी है, वो हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट है। हमारी फैमिली है क्योंकि हम उनके लिए ही कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो मकसद है हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। लेकिन काम को आपको प्यार करना पड़ेगा और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपने लाइफ में एक गोल बनाई थी कि मैं सुबह उठ के अपना बच्चों का लंच बनाना, हस्बैंड का लंच बनाना, सब काम वगैरह करके, घर के झाड़ू बर्तन कपड़े सब धो के, सब काम वगैरह फिनिश करके, क्योंकि घर की सफाई भी होनी है, सारा काम करके मैं 11 बजे तक फ्री हो जाती थी। और फिर 11 बजे से मैं कोशिश करती थी कि शाम को 6 बजे तक मैं फील्ड में रहूं। जब बच्चे छोटे थे तो मैं स्कूल से लंच उसको लेके, घर में लंच करा के, उसको ट्यूशन भेज के फिर दोबारा जाती थी फील्ड में। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना स्ट्रगल की लाइफ में कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो ये चीजें कंसिस्टेंसी की मैंने, लगातार की। मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार सबको पता होते थे कि हाँ, ये इस टाइम घर पे नहीं मिलेगी। और अगर किसी को आना भी होता तो मुझे कॉल करके आते थे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी प्रिया फ्रेंड्स, और अपने काम को भी एक प्राथमिकता देना पड़ेगा। आज मैं घर पे रहती हूँ और घर से ही मैं अपना 11 बजे से 12 बजे से लेके शाम को कई बार 7-8 बजे तक भी मेरी कॉलिंग चलती रहती है। तो लगातार अपने काम से प्यार करना और अपने काम को प्राथमिकता देना, क्योंकि काम भी कहता है पहले आप काम करो फिर पैसा आए। और हम कहते हैं कि पहले पैसा आए फिर काम आए। ऐसा नहीं होता। आज मैं डॉक्टर आजमा मैम को देखती हूँ,
सारा दिन मैम कॉल कॉल पे रहती है, सबकी पर्चियां बनाती है, सबको इतना एडवाइस देती है। आज मैं श्रीकांत सर जी को देखती हूँ, आज मैं आशीष सर जी को देखती हूँ, कितने हार्ड वर्क करते हैं। तब उनका पे आउट आज 1 लाख समथिंग आ रहा है। तो हम कैसे सोच ले कि हमें बैठे बैठे 1 लाख का पे आउट आ जाएगा और हमें सफलता मिल जाएगी? नहीं होगी। तो मेरा अपना ये रूल है और मैं सबको यही कहती हूँ कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगला आता है त्याग। त्याग बहुत छोटा शब्द है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन मैंने कभी भी क्विट नहीं की अपने बिजनेस से और ना अपनी जिम्मेदारियों से। मुझे आज भी याद है, जब मेरे बच्चे स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते हैं, तो कई बार वो लोग कहते थे कि मम्मी मेरे लिए ये बना दो। तो मैं कहती थी कि बेटा आज मीटिंग है, मुझे मीटिंग के जाने दो, मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगी। कई बार ऐसा हुआ कि मैं सेमिनार को अटेंड करने जा रही हूँ और सुबह में बड़ा मुश्किल से एक रोटी खाती थी और पूरा दिन उस एक रोटी में निकाल देती थी। कई बार ऐसे हुआ कि छुट्टियां हुई और मैं फैमिली के साथ टाइम नहीं दी, लेकिन इस बिजनेस को टाइम दिया, अपने काम को टाइम दिया। कभी खुद के बारे में नहीं सोची, लेकिन हाँ, अपने लोगों के बारे में, अपने टीम के बारे में और अपने सपनों के बारे में मैंने हमेशा काम किया। तो ये मेरा त्याग था, लेकिन मैंने इस चीज को हमेशा सीखी और अपना टाइम दी और आज भी देती हूँ अपने 100% विश्वास के साथ। तो थैंक यू। और मैं चाहूंगी कि अगर आप सब जितने भी पार्टिसिपेट हैं, अपनी स्टोरी में, अपनी कहानी में एक प्रेरणा लाइए और लोगों को मोटिवेट कीजिए, लोगों को बताइए कि हमें किस तरह से बिजनेस को करना चाहिए। ये 6 चीजें अगर आपने अपने जीवन में उतार ली है, तो मैं कहती हूँ आपको इस बिजनेस में बड़ा करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू एंड ओवर टू यू डॉक्टर आजमा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक ग्रेट लीडर की पहचान ये है कि वो एक तो कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जो वो जी रहा होता है वो हमें देना चाहता है। तो आपकी इतनी इम्पोर्टेंट सीख, जो 6 पिलर्स एक तरह से हैं हमारी उस रास्ते के जिस पे चल के हमें सक्सेस मिलने वाली है, वो आपने बताया, हम सबसे शेयर किए। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा बिलीव है कि ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे लोग तो ज़रूर से उनकी ज़िंदगी में बेनिफिट्स आएंगे ही। आज का मैं जो शायद एक या दो गेस्ट हमारे फिर से आए हैं थोड़े बाद में, तो हमारी बात चल रही थी कि हमारे बहुत सारे सेशंस हमारी एक स्टोरी, एक मीन्स जर्नी को लेकर रहे हैं और वो सब लोगों ने शेयर कर दिए हैं। अब आगे हमें इनको और भी प्रोडक्टिव बनाने के लिए, मीन्स ऐसा कुछ बनाने के लिए, अभी मेरी बात हुई थी पहले कि हम कैसे अपने गेस्ट को उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत जनरल ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट, यानी एक सिंपल फीमेल या फिर एक वर्किंग फीमेल या जो भी है, तो उसकी लाइफ में वो इम्पॉर्टेंट है चीज़ें। जैसे मैंने बताया कि हमें टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए और वो नए गेस्ट को हम अट्रैक्ट करने के लिए, जब वो पोस्टर भी उनके पास पहुंचेगा तो वो ज़रूर से उसको चाहेंगे कि हाँ मैं भी ये ज्वाइन करती हूँ और हम भी ये करते हैं। या फिर मीन्स कैसे वो अपने सपने को जीना भूल जाते हैं, भाई वुमेन स्टॉप ड्रीमिंग, भाई शी लेफ्ट हर ड्रीम। इस तरह के कुछ ना कुछ और टॉपिक्स बहुत सारे हैं मेरे माइंड में, जो कि हम एक फीमेल को पोस्टर देखते ही लग जाए कि हाँ ये तो मुझे भी सुनना चाहिए। ऐसे मेरा आइडिया ये है और मैं चाहती हूँ कि आप सारे कुछ ना कुछ ज़रूर देखिए, सबके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो बहुत कम टाइम लेकर, सिर्फ 2-2 या 3-3 मिनट लेकर आप प्लीज़ अपने आइडिया शेयर करिएगा कि हमारे सेशंस आगे कैसे होने चाहिए। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी पिंकी मैम को। अगर आप मैम कंफर्टेबल हैं तो प्लीज़ अपने व्यूज़ शेयर कीजिए। नमस्ते नेचर मैम और नमस्ते नेचर टू एवरीवन। नमस्ते। जैसे कि इस सेशन के लिए अगर मैं कुछ अपनी तरफ से अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ, तो मैम थोड़ा थोड़ा जो लेडीज है ना, थोड़ा थोड़ा अपने माइंड सेट पे काम करें, अपनी स्किल पे काम करें। मतलब जो इस इंडस्ट्री में आपको स्किल चाहिए ना, वो आप में दिखनी चाहिए। और जो लीडरशिप चाहिए उस पर आप थोड़ा थोड़ा फोकस करेंगे ना,
तो बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी प्रोफाइल से हो, तो आपको वहां तक पहुंचना है। तो आप अपने थोड़ा सा अपनी स्किल, है ना, लीडरशिप, जैसे कि मैं बोलती भी हूँ कि आपको लीडर दिखना है, बनना नहीं है। तो अपने अंदर ना वो एक जो देख के लगता है ना कि हाँ लीडर है, वो कुछ स्किल डेवलप करिए। आप चाहे प्रोफेशनली कुछ ड्रेसअप ले सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ अपना इंडस्ट्री का जो भी आपको लगे आपके अकॉर्डिंग कि मैं इस चीज में ज्यादा अच्छी हूँ या मैं इस चीज को बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, उस स्किल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए और माइंडसेट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाए। और कुछ जो गुण होते हैं अपने लीडरशिप के, उस पे ज्यादा से ज्यादा अगर आप फोकस करेंगे तो चीजें बहुत अच्छे और इजी वे में हो जाएंगी। और बहुत सिंपल सरल तरीके से, है ना, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में, क्योंकि हम सिंपल साधारण लोगों में रहते हैं, और वैसे ही लोग हमारे आसपास अभी टकराते हैं, क्योंकि जब एक लेवल हो जाता है उसके बाद आपके पास एक अच्छी प्रोफाइल के लोग आते हैं। तो अभी तो हम जिस लेवल पे हैं, है ना, वहाँ पे बहुत सरल सिंपल साधारण उन्हीं में रहना है अभी। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको भी बहुत सारी चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी, ढालनी पड़ेंगी, है ना, बहुत सारी चीजें उनकी सुननी पड़ेंगी, उन्हें समझना पड़ेगा। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जो लगता है, आप जिस एरिया में है, जिस मार्केट में है, और थोड़ा सा डिसाइड करिए किस तरह की टीम चाहिए, किस तरह के लोग आपको चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर अब बात करूँ, आजकल जो फोकस चल रहा है वो चल रहा है एमआर होने चाहिए, डॉक्टर होने चाहिए, है ना। और मैंने शुरू से ही अपनी एज से बड़े लोगों में काम किया है, मैंने कभी अपनी एज के लोगों में काम नहीं किया। तो वहीं से थोड़ा सा जो भी सीखा, डेवलप हुआ, वो दिखता है लोगों को। और आप बस फोकस करिए बहुत छोटी छोटी सरल सरल चीजों पे, डिसाइड करिए कि इंडस्ट्री की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें चाहिए, और एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए, उस चीज को जरा लिखिए और उसको मैच करिए अपने आप से कि क्या ये चीज मेरे अंदर है, या मैं कैसी दिख रही हूँ, या मैं कैसे बोलती हूँ, या मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्या मुझे लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें ना एक जो लीडरशिप में चाहिए होती है, आप उसमें अपने आप को ढालने की, जैसा मैं बोलती भी हूँ, इंडस्ट्री को अगर आपको करना है तो आपको उसमें डीप जाके अपने आप को बिल्कुल उसमें आपको रंगना रमना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर एक लीडरशिप आएगी। एक लीडर जैसा होता है वैसे आप दिखेंगे, और हर वो गुण जो इस इंडस्ट्री में चाहिए आपके अंदर, वो धीरे 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 डेवलप करिए। तो मेरा ये कहना है, और आप इस चीज पे फोकस करेंगे आजमा मैम, तो और बहुत सरल और बहुत सिंपल रखिएगा, जिस लैंग्वेज में लोग सुनना चाहते हैं, जिस माहौल में लोग रहना चाहते हैं, उस माहौल पे थोड़ा सा फोकस किया जाएगा तो बहुत आराम से हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और मैंने आपके लिए तो ऐसे ही टॉपिक सोचे हुए थे कि ये स्किल इम्प्रूविंग और माइंडसेट और हाउ टू बिकम ए बिजनेस वुमेन, इस तरह के कुछ ना कुछ हम टॉपिक्स लेकर आएंगे और अपने लोगों को देंगे। थैंक यू सो जी मच जी, अपने बिल्कुल बिल्कुल। व्यूज शेयर करने के लिए। और मुझे मतलब पूरा पूरा बिलीव था कि आपके माइंड में तो सिर्फ बिजनेस वुमेन ही चलता है। तो जी जी जी। ये स्किल्स हम ज़रूर से इम्प्रूव करने के लिए अपने कुछ ना कुछ सेशंस ऐसे बनाएंगे। मैं चाहूँगी कि बुशरा मैम, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आपके पास भी कुछ आइडियाज़ होंगे, प्लीज़ शेयर कीजिए। यस मैम, मैं शेयर करना चाहती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो मुझे जो लगता है, अभी तक जो हमारे सेशंस हुए हैं, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हो रहे हैं हमसे। ऐसे, और जब हम कुछ काम को किसी काम की शुरुआत करते हैं, तो हम उसको करते करते ही पहचानते हैं कि हमें उसमें क्या इम्प्रूव करना है। तो अभी एक चीज़ जो हमें समझ में आई है, हमसे क्या लैक हो रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि हमें एक स्ट्रक्चर, किसी जिस पर्सन का सेशन है, उसको स्ट्रक्चर वे में हमें टॉपिक मतलब बताना है कि अभी जैसे आपको इंट्रोडक्शन पर इतने मिनट बात करनी है, आपकी जर्नी इतने मिनट्स शेयर करनी है, फिर उसके बाद हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मल्टीपल ऐसे कुछ ना कुछ अपने लाइफ के जो उनके एक्सपेक्ट्स है उस पर बात करनी है। अगर हमें इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, तो हम फिर वही बोल रहे हैं कि मतलब कभी कोई फैमिली की बात कर रहा है, कभी कोई इधर की उधर की। और एक जो बिजनेस वुमेन एम्पावरमेंट का हमारे पास से मैसेज जाना चाहिए, वो आई थिंक नहीं जा पा रहा, मुझे समझ में आ रहा है अभी। तो उसके लिए अभी जो आपने बात कही है, और प्रिंकी मैम ने भी जो कहा है, मैं भी उसी चीज़ से अग्री करूंगी। जैसे हमें अब जो लेडीज़ हैं स्पेशली, उनको उनके माइंडसेट पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और टाइम मैनेजमेंट पर, और उनको गोल सेटिंग कैसे करनी है अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस को कैसे बड़ा करना है।
और इस पे मैं बात करूँ, मतलब ऐसे सेशंस भी होने चाहिए जिस पे सिर्फ हेल्थ की बात हो रही है, तो लोग हमें हमारे साथ लेडीज जो है स्पेशली उसी से ही कनेक्ट करेंगी। और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी मैम कि एक जो नया पर्सन हमारे साथ आ रहा है, एक मतलब जैसे हम इस फील्ड में हैं अभी, जैसे मैंने भी बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन अगर मैं एक अपने आप को ही नया इंसान मानती हूँ कि मैं अभी आई हूँ, कुछ टाइम हुआ है मुझे काम करते करते, तो मैं अगर मुझसे आप कहेंगी कि आपको 1 घंटा बोलना है, तो शायद मैं अपने घर पे 1 घंटा बोल सकती हूँ, यहाँ पर वेबिनार में या फिर मैं खड़े होकर नहीं बोल पाऊंगी। तो उन लेडीज के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें 2 मिनट या 5 मिनट मैक्सिमम, या फिर वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जितना भी बोल पाए, लास्ट में उनको मौका देना चाहिए कि वो अपनी जर्नी का या फिर सेशंस का रिव्यू या अपनी हेल्थ से जैसे हम रिव्यू में करते हैं, इस तरह से उनको वो बोल पाए। तो इसलिए जब हम अपने माइंडसेट पर काम कर रहे होते हैं, जब छोटी छोटी चीजें कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम 5 मिनट बोल रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइम 10 मिनट बोलेंगे, तो फिर वो हमारा माइंड ट्रेन होता रहेगा उसी चीज के लिए। तो फिर हमें पूरे सेशंस करने के लिए भी बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि इतना हाइपर नहीं होने की जरूरत पड़ेगी कि हमें पूरा सेशन करना है। और लास्ट में एक गेट टुगेदर होना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम लेडीज़ यहाँ पर हैं, नियर बाय हैं, 2 महीने में 3 महीने में एक गेट टुगेदर हो, जिससे हम लोगों की बॉन्डिंग और बढ़े, और जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं वहाँ पर उनको रिकग्निशन मिले। तो बस मैं यही पॉइंट्स ऐड करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ये लास्ट वाला बड़ा अच्छा आपका ऑप्शन है। मीन्स मेरे माइंड में आपके कहने के अकॉर्डिंग ऐसे ही आया कि जो मैम हमारी मैम इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हमें जैसे कि जितने भी लेडीज होते हैं हमारे क्लब कन्या जीवन के, महीने में एक बार, और मैंने कितनी मैंने बोली भी है सर को, मंथ में 1 टाइम, किसी भी दिन, अगर एक जैसे पार्टी का माहौल हो जिसमें सबका सेलिब्रेशन हो जिन लोगों ने अचीव किया, इससे ना बहुत सारी चीजें आगे होती है, और आगे एक दूसरे को देख के लेडीज से फिर इस चीज को सीखती भी है। यस थैंक यू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू बुशरा मैम, आपके पॉइंट्स बहुत ही अच्छे हैं। और ये एक चीज़ जैसे आप अपने आप को भी रिलेट कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग में हमें जब हम मतलब बिल्कुल न्यू गेस्ट हैं तो हमारा भी कुछ व्यूज़ शेयर करने का मन करता है, तो हम ऐसा मौका ज़रूर देंगे, आगे ये ध्यान रखेंगे। सोनिया मैम, आप बाद में आए थे शायद, लेकिन आप ये बात समझ चुके होंगे कि बहुत ही सिंपल वे में मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आगे हमारे सेशंस कैसे होने चाहिए। तो मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी कि आपके भी कुछ ज़रूर से पॉइंट्स और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास होंगे। प्लीज़ वेलकम एंड शेयर देयर। थैंक यू सो मच मैम, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और हाँ, मैंने लेट सेशन ज्वाइन किया, बट मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। अ, सबसे पहले तो मैं खुद ये कहना चाहती हूँ कि डेफिनेटली मैं भी प्रो गर्ल्स के सेशन अटेंड नहीं कर पाती हूँ, कई ट्यूशंस की वजह से या सारी चीज़ों की वजह से, बट वो एक अलग बात है। लेकिन जिन चीज़ों पे सभी ने बात की, वो सारी ही चीज़ें सब इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम सब चीज़ों का एक लिस्ट बना के चलेंगे तो सम अप मैं अगर सारी चीज़ों का करती हूँ, तो मुझे बुशरा मैम की जो बात है वो भी बहुत अच्छी लगी। इस चीज़ को मैंने भी बहुत बार महसूस किया है कि अभी जैसे हम लास्ट टाइम जब अभी हम ऑफिस में मिले और एक ट्रेनिंग हुई, तो वो एक हमारे लिए एनर्जी बूस्टअप का काम करती है। ये हमारा जो बिजनेस है, हम लोग पूरा घर से डेवलप कर रहे हैं, ये इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। बट यही पॉइंट जो है, इसमें कभी कभी मुझे ये कमी महसूस हुई अभी भी, सिर्फ फरवरी से और अभी तक, कि हम पूरा ही बिजनेस अगर घर से डेवलप कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे लीडर से नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, उस पॉजिटिविटी को फील नहीं कर पा रहे हैं, उस पॉजिटिव वाइब्रेशंस को नहीं फील कर पा रहे हैं। हम ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, हम माहौल में नहीं जा रहे हैं। और जैसा कि आप सभी ने सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, ये सिर्फ माहौल का बिजनेस है। तो हमें उस माहौल में रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
एजुकेशन अगर हम कहें तो हमें मॉर्निंग मंत्र सेशन से मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, बट वो माहौल जो है वो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएशन हम रहेगा अगर आप इसके लिए इनिशिएट करते हैं। तो मैं 100% रेडी हूँ कि हमें डेफिनेटली जिस प्लेटफॉर्म से हम सोच रहे हैं कि हम एक इनकम को जनरेट करें, एक अच्छी इनकम को जनरेट करें, हम टाइम फ्रीडम अचीव करें, या हम जो जो जिस जिस के जो जो ड्रीम्स हैं, हो सकता है किसी के मनी फ्रीडम है, किसी को टाइम फ्रीडम चाहिए, जो भी चाहिए। तो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको वो प्लेटफॉर्म वो टाइम फ्रीडम दे या वो मनी फ्रीडम दे, तो आपको आप बदले में क्या देना चाह रहे हैं? तो महीने में एक दिन तो हमें देना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और इसके लिए डेफिनेटली ज़रूर काम करना चाहिए, डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं, जब हम किसी से भी पूछते हैं कि अब ठीक कि भाई आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए, तो सामने वाला बोलता है जी मुझे 50,000 रुपया महीना आने लग जाए, या 20,000 रुपया महीना आना लग जाए, या कुछ भी। बट जब देने की बारी आती है तो वो लोग मीटिंग में आने के लिए एग्री नहीं है, वो लोग एजुकेशन पे काम करने के लिए एग्री नहीं है। तो डेफिनेटली हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि हाँ, हमको ये क्राइटेरिया है। अगर हम किसी ऑफिस में जाके भी काम करते हैं, कोई भी फीमेल है, तो वो वहाँ पे भी तो पेन ले रही है ना, तभी तो वो ऑफिस जा रही हैं। अभी आज जो सोनी मैम ने जो बात कही, मुझे लिटरली वही बातें होती है ना कि कब आपको किसकी कौन सी बात क्लिक हो जाए वो नहीं पता। हम सोच रहे हैं कि हमारी टीम को हम मोटिवेट करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। कब आपको दूसरा पर्सन का भी किसी भी कोई पॉइंट कब अट्रैक्ट कर जाए नहीं पता। तो अभी मैम ने जो बात बोली कि मैं 11 बजे से 6 बजे तक फील्ड में रहती थी, तो मैम ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब आप एक एज अ फीमेल एक डिसीजन लेंगे। अब मैम जिस भी चीज़ के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो टाइम फ्रीडम है या मनी फ्रीडम है या कुछ भी है, तो मैम मैम को ये पता है कि मेरी लाइफ का डिसीजन मेरा होगा, और मैम ने ये डिसीजन लिया। तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल ऐसी सक्सेस उनके लिए आने ही वाली है। हमें अपनी टीम में हमें ऐसे लोगों को माइंडसेट स्टार्टिंग से देना पड़ेगा कि आपको अगर इस बिजनेस से कुछ भी चाहिए, 20-50 हज़ार की बात नहीं है, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो 10,000 5,000 कुछ भी वो कुछ भी टर्म हो सकती है, आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। वो डिसिप्लिन हमें शुरू से बना के चलना पड़ेगा, उस माइंडसेट पे हमें शुरू से काम करना पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं बहुत सारी बार मैंने ये महसूस किया है कि जनरली लोग बहुत इजीली डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेना बहुत आसान है क्योंकि कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन वहां पे काम करना, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, उसमें डेडिकेशन बना के चलना, उनको फॉलो करना, वो जब भी आपका मन करे कि आप छोड़ दो इस काम को, तो बस उससे पहले आप ये सोचो कि आपने ज्वाइन ही क्यों किया था। अगर आपने ये इस एक क्वेश्चन पे अपने काम कर लिया, तो मुझे लगता है कि कोई और दूसरा इंसान आपको चाहिए ही नहीं मोटिवेट करने के लिए, कोई और दूसरा इंसान आपको चाहिए ही नहीं आपके डिसिप्लिन के लिए। सब कुछ खुद से होता है। और अगर हमने खुद पे काम किया, अपनी टीम पे काम किया, तो डेफिनेटली मैम हम लोग 48%, अगर अभी जैसे जब ममता मैम का सेशन हुआ था वो डायरेक्ट सेलिंग्स का, तो उस सेशन के बाद में मैंने काफ़ी चीज़ों को रिसर्च किया था। तो मुझे पता चला कि इंडिया में 48% वुमेन्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं। तो ऑलरेडी जब 48% डायरेक्ट कर रही हैं, तो डेफिनेटली उसमें से बहुत सारी अचीवर्स भी हैं। तो क्यों ना अगले अचीवर्स हम बने, अपने उस ड्रीम के लिए काम करें, जितनी मेहनत करनी पड़े, एक बार हार मानने से पहले जी जान लगा के उसके लिए काम कर लिया जाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। आप जब भी मतलब जितने भी हमारे स्पीकर हैं, अगर वो जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो अपनी बातें शेयर करते हैं, तो आप बहुत एग्रेसिव होकर स्टार्टिंग ही है, मैं तो ये कहूँगी। लेकिन आप में सोया हुआ लीडर जाग चुका है। हम कभी कभी बोन लीडर होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ आप हमारे साथ में शेयर करते हैं,
और आसमा में अपनी बड़े बड़े लीडर हैं छुपे हुए। ये इंस्पिरेशन है हमारे ना। तो जी जी जी। थैंक यू मैम। और अभी टाइम बहुत हो चुका है, और आप सारे अगर कोई अभी भी किसी के पास बहुत अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ शेयर कर सकते हैं, हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको इनवाइट करूँगी। नहीं तो मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी। और मैं, क्योंकि मुझे टॉपिक बनाने हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें यही सोच रही थी आगे, और जो मैंने सोचा हुआ है मैं उसको भी आप, और जिस सब ने जो कहा उसको भी हम माइंड में रखते हुए टॉपिक्स बनाएंगे, और इन सेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाते हैं, बहुत प्रोडक्टिव बनाकर। मेरा मेन पर्पज़ यही है कि फीमेल्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। आप ऐसा टॉपिक, ऐसा पोस्टर पा पाएँ जो आप किसी भी फीमेल तक पहुंचाएं और उसको लगे कि मुझे इस सेशन में आना चाहिए, और एक सेशन होने के बाद उसको लगे कि मुझे बार बार यहाँ आना चाहिए, और जब वो 4-5 बार आ जाए तो उसको ये लगे कि मुझे इस कम्युनिटी का पार्ट होना चाहिए। तो मैं ऐसा इस प्रोग्राम सेशन को बनाना चाहती हूँ। तो आप सबका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे लिए है, और हम सब के लिए, हमारी पूरी क्लब चैतन्य जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच अपने व्यूज शेयर करने के लिए। यस मैम, सोनिया मैम आपका है मैम फिर। यस यस मैम, प्लीज़ वेलकम। सिर्फ एक लाइन कहनी है। जो ये आप इतना प्रो गर्ल्स के लिए इतना काम कर रहे हैं और सबके लिए, हम फीमेल्स के लिए इतना काम कर रहे हैं। आपने बोला कि मैं एक इंस्पिरेशन हूँ, नहीं मैम, मैं नहीं मानती हूँ। आप रिगार्ड मुझे दे रहे हो, लेकिन एक्चुअल में डॉक्टर आज़मा मैम जो हैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हम सब फीमेल्स के लिए। जो आप हम सब के लिए इतना काम करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। और आज भी जो आपने सिर्फ दो लाइनें लास्ट में कही कि आपको बहुत काम करना है, मैम मैं ये कहूंगी कि इस जर्नी में अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ तो एक छोटी बहन के नाते हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम हो बिल्कुल मत झिझकिएगा, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। और मुझे बहुत खुशी होगी इस जर्नी में, इस प्रो गोल्स में अगर हम किसी की लाइफ को बदल पाए तो डेफिनेटली ये आप सिर्फ आपका नहीं, ये हम सबका डिसीजन है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अब वक्त आ गया है, हमारे गुरु हमारे साथ में हैं, और मैं बहुत ज़्यादा शुक्र उनका करना चाहूँगी, थैंक यू और ग्रेटिट्यूड प्रेजेंट करना चाहूँगी कि इतने मीन्स पेशेंस के साथ में हमारी बातें उन्होंने सुनी हैं। और मैं बोलो, प्लीज़ माइक आजा। ऑफ। तो हम सब की तरफ से बहुत ज़्यादा, और प्लीज़ आप चैट बॉक्स में भी लिखिएगा, क्योंकि मेरे और हम सब के लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सर हमारे साथ पूरा टाइम रहे, हमें सुना। और मैं ज़रूर चाहूँगी कि उनको भी जो लगता है कि हमारे सेशन कैसे होने चाहिए वो ये भी बताएं, और जो भी न्यूज़ और जो भी हमें मीन्स गाइड वो करने के लिए यहाँ आए हैं, तो हम सब सुनने के लिए बेताब हैं यहाँ पर। थैंक यू एवरीवन। और मैं भी सर का बहुत ज़्यादा सबकी तरफ से वेलकम करना चाहती हूँ। प्लीज़ वेलकम, ओवर टू यू आशीष सर, आशीष यादव सर, प्लीज़ वेलकम। Thank you so much, Hazma ma'am, and hats off, salute to सोनी मेहरा मैम। कमाल की प्रेजेंटेशन दी है, कमाल के कीवर्ड्स थे आपके पास, और कमाल मतलब सीरियसली माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। सोनी मैम हेड्स ऑफ। ठीक है, मेरे पास हेड तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बात बोलूँगा, कमाल की प्रेजेंटेशन थी आपकी। और जिस तरीके से, और मैं हमेशा मेरा स्ट्रांग बिलीव है, बहुत ज़्यादा मानना है कि आपके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, एक काबिल तारीफ लीडरशिप है, एक बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। कई बार हमारी सरकमस्टांसेस, हमारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारे पास जिम्मेदारियाँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमारी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की अगर क्षमता भी होती है ना, तो हम उतना नहीं कर पाते। बट जितना भी आप कर रहे हो वो लाजवाब है। और आज जब आप लोग सब अभी बोल रही थी, ठीक है, और जब मैं एक से एक शानदार आइडियाज सुन रहा था, तो मुझे सीरियसली ये हो रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को आप सब लोगों को कमांड करने का, आप लोगों को बोलने का, आप लोगों के साथ में रहने का मुझे मौका मिल पाता है। और आई स्ट्रांगली बिलीव, मेरा 100% कन्विक्शन है कि हम साथ मिलकर सब लोग क्लब चैतन्य जीवन, जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारा परिवार है, प्रो गर्ल है, इसको हम साथ मिलकर बहुत स्ट्रांग बनाएंगे।
बहुत बड़ा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे और डेफिनेटली हम बहुत ज़्यादा अच्छा और बड़ा काम करेंगे। तो यू ऑल आर गोइंग, सब के सब लोग, यू ऑल आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन, राइट वे। ठीक है, आज जरूरी ये नहीं है कि हमारी दशा क्या है, क्योंकि हर किसी के पास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, बट हमारी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं सीरियसली, मतलब ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बट मैं बोलना चाहूँगा, मेरे पिछले करीब करीब 4 साल की जर्नी में, 3-4 सालों में, मैंने अजमा मैम जैसा डिसिप्लिन बंदा, मतलब चाहे वो मेल फीमेल की बात करूं, वो नहीं देखा, सच बोल रहा हूं। तो क्या होता है कि जब हम इतने डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, इतनी मेहनत से काम करते हैं, तो उसके गुड रिजल्ट्स, उसके एक शानदार अमेजिंग रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। और अभी शायद कल या आज की बात है, कल की बात है, मेरी श्रीकांत जी को कुछ फिटनेस को लेकर बातचीत चल रही थी, तो वो इतनी तारीफ कर रहे थे अजमा मैम की कि सर हर बार जब मैं 15 दिन में देखता हूँ तो 1-1.5 किलो वजन कम हो ही जाता है। अभी वो बिल्कुल 23-24 साल की लड़की हो गई हैं। तो ये मतलब कहना भी कि आप अपनी उम्र को मात दे रहे हो और 20 साल कम लग रहे हो, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो है क्या कि हमें हमारी लाइफ में किन लोगों से सीखना होता है जो हमारे लिए एक अच्छी इंस्पिरेशन है। तो जब पहली बात सोनी मेहरा मैम ने की और उन्होंने बोला कि हमें हमारे लाइफ में सबसे पहली चीज जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना चाहिए, तो जैसे डिसिप्लिन नाम का मेरी लाइफ में कहीं भी वर्ड आता है तो मेरे दिमाग में एक इमेज जो है वो सबसे पहले अजमा मैम की आ जाती है। तो ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है कि आई कांट एक्सप्रेस, मैं इसको बता नहीं सकता। 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा आपको। तब तक मैं कुछ वैल्यू ऐड करना चाहूंगी, जब तक ऐसा नहीं है। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जितनी भी फीमेल है, जैसे कि जो फील्ड में जा रही है वो भी वर्क कर रही है, और जो घर पे रह रही है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रही। और मैं किसी से ये नहीं कह सकती कि, लेकिन आप लोग को एक टाइम देना होगा, 1 घंटा। अगर आप इस बिजनेस को करते हो 1 घंटा रोज, तो आप यकीन मानिए वो 1 घंटा बहुत बड़ा होगा। तो आशीष सर आ गए, मैं अपनी खुद को विराम दे। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है कि जब भी मौका मिले तो फिर हमें शुरू हो जाना चाहिए। और ये सोनी मेहरा मैम की असलियत में पहचान है, ये मेरी भी पहचान है और हम सब लोगों की यही पहचान बननी भी चाहिए। तो अभी क्या है कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे मदर फादर के रूप में हो सकते हैं, ठीक है, वो हमारे रिलेटिव्स, हमारे कुलीग्स, हमारे मेंटोर, हमारे टीचर, अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, वो अलग अलग रास्तों से आ सकते हैं कि कौन हमारी जिंदगी में क्या बनकर आता है। तो हमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मुझे हमेशा स्ट्रांग बिलीफ है, मेरा कॉन्फिडेंस है कि हर इंसान के पीछे एक एक उसका असली इंसान छिपा हुआ होता है, ठीक है, जिसको वो चाहकर कभी बाहर ले आता है, कई कई बार जिम्मेदारी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, चीजों के चाहते हुए भी नहीं ला पाता। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि हमारे उस इंसान को हम कब बाहर निकाल पाएंगे। आज इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है हम सब लोगों के पास में, ठीक है, वो डॉक्टर नेचर वेलनेस के प्रोडक्ट के रूप में। आज सुबह भी मैं बात कर रहा था सब लोगों से, तो मैं कह रहा था हमें हमारे ड्रीम के ऊपर काम करना चाहिए, ड्रीम के ऊपर काम करना चाहिए। अब हमें हमारे ड्रीम के ऊपर मैं बार बार क्यों बोलता हूँ काम करना चाहिए, क्योंकि आज हम कैनोपी लगाकर या कोई भी काम कर कर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं है। आप खुद अपने दिल से एक बात सोचिए, जब हम कैनोपी लगाते हैं तो क्या हम यहाँ तक सीमित होते हैं कि हमें किसी को प्रोडक्ट देना है, या हमारे मन में ये भाव होता है, ये हमारे मन में अंदर से हमारी इनर कॉन्शियस की ये फीलिंग होती है कि हम किसी को वास्तव में सही करना चाह रहे होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं मेरे फादर को भी डांट कर मैंने बहुत सारे ड्रिंक हमारे जो हैं हेल्दी हार्ट सारी चीजें नहीं पीते थे, जबरदस्ती पिलाए। मेरी वाइफ को मैंने बिल्कुल ये बोल दिया कि घर में अगर किसी को रहना है तो ये शर्त है, ये पीना पड़ेगा, वरना तुम अपना इंतजाम देख लो। तो होता क्या है कि हम हमारी लाइफ में जब ये भाव अपने मन के अंदर रखते हैं कि हमें सामने वाले को कुछ देने के लिए जाना है, ठीक है, जब हम हमारे मन के अंदर ये भाव, जब कभी आप शॉपकीपर पर जाइए, अपने पड़ोस की किसी भी दुकान पर जाइए, तो उसके पास जब आप चीज को देने के लिए जा रहे हैं तो उसने जो दुकान खोली है, वो उसके मन का जो भाव है, जो उसका इनर कॉन्शियस उसको अलाउ कर रहा है, उसकी जो फीलिंग है, ठीक है, या किसी सेल्समैन की जो फीलिंग है, वो क्या है, प्रोडक्ट को सेल करना। लेकिन हमारी कैनोपी को लगाने के बाद, वेलनेस सेंटर को खोलने के बाद, कभी ये फीलिंग नहीं होती है कि पहली प्रायोरिटी हमारी प्रोडक्ट को सेल करना है। जैसे आज अजमा मैम के पास बहुत सारे पर्चे आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं, चलो मेरे पास तो मेरी टीम के आते हैं, अजमा मैम के पास बहुत सारे पर्चे अलग टीमों के भी आ जाते हैं जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। बट ये जब लिखती हैं
ठीक है, उस रुपए उस पर्चे की सेल पर इन्हें 5-10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, कोई एक सिंगल पेनी नहीं मिलना। ठीक है, बट ये लिख रही हैं कि यार अगर किसी का पर्चा मेरे पास आया है तो कहीं अगर वो ठीक होगा तो वो थैंक्स जो बोल देगा। ठीक है, कई बार तो आदमी थैंक्स भी नहीं बोलेगा, ठीक भी हो जाएगा, लेकिन इनको जो खुशी मिलेगी अंदर से कि इनके कंसल्टेशन से कोई ठीक हो गया, वो सबसे बड़ी बात होगी। तो यहाँ डॉक्टर नेचर वेलनेस में हम हर दिन कुछ चीजों को जीते हैं, हर दिन कुछ काम करते हैं। ठीक है, हमें क्या जीना है, क्या करना है कि हम जब ये कोई भी काम कर रहे हैं इस तरीके का, आज जैसे पिछले मैं देख रहा हूँ कितने 5-6 महीने हो गए होंगे, 7 महीने हो गए या 4 महीने, जब से हमारा थर्सडे वाला प्रोग्राम चल रहा है। तो आप स्टोरी टेलिंग होती है, 2-3 मीटिंग में ही मैं रहा हूँ इन 6-7 महीने के दौरान, तो स्टोरी टेलिंग होती है, सब अपनी चीजें बताते हैं। वो आज हमारे पास वो स्टोरी टेलिंग करते करते हम एक नए उस पर चल रहे हैं। मैं आज कुछ शेयर करने के लिए आया था, लेकिन आपने ना वो सारी बातें कर ली आपस में डिस्कस। ये बड़ी बात है कि आपको क्या करना चाहिए, गेट टुगेदर कैसे करनी चाहिए, सारे आइडियाज मतलब सबके हैं, सबके पास हैं, सबने आज वो कर लिए। तो हम बहुत सारी चीजों को हमारी लाइफ में जानते हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। मेरा हमेशा से एक फोकस रहा है कि जो हम जानते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। आप देखो, आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कभी आपको नया बताऊंगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो भी मैं बताऊंगा मुझे पता है कि वो 100% पता होगा। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। जैसे आज हमारे गेट टुगेदर को लेकर बात हुई, सोनी मेहरा मैम ने डिसिप्लिन को लेकर बात करी, त्याग को लेकर बात करी, कंसिस्टेंसी को लेकर बात करी। बट है क्या कि वो सारी चीजें क्या सब लोग इंप्लीमेंट कर पाते हैं? नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन चुनिंदा मतलब लोग, बहुत बड़ी भीड़ में से 2-4-5-10 लोग ऐसा कर लेते हैं। मैं हमेशा एक बात में बड़ा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ, आप किसी ऐसी शादी में जाइए कभी जहां सिर्फ आदमी आदमी हो, सिर्फ आदमी हो, या किसी ऐसी शादी में चले जाइए जहाँ सिर्फ लेडीज लेडीज हो, या इस दुनिया के किसी ऐसे देश में किसी ऐसे डेस्टिनेशन पर जाइए जहाँ कोई भी एक कम्युनिटी हो। तो क्या वहां पर वो उत्साह, वो मोटिवेशन, वो प्यार, वो फीलिंग होगी? क्या वहाँ जज्बात होंगे? नहीं होंगे, कभी हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब अगर मैं सोचूं कि आदमियों की किसी फंक्शन में चला जाऊं जहां एक भी लेडी नहीं है तो वो फंक्शन ही खराब हो जाएगा। या ऐसा ही मान लें कि सिर्फ लेडीज ही हैं, आदमी नहीं है, तो भी वो नहीं बन पाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना लाइफ में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हमारे अंदर, लेडीज के अंदर इतना पोटेंशियल है, आप लोगों में इतना पोटेंशियल है। आप घर भी चलाते हो, फैमिली भी चलाते हो, ठीक है, हस्बैंड को भी चलाते हो, ठीक है, और साथ में इसके अलावा जो सास ससुर होते हैं उनको भी चलाते हो, और उसके साथ साथ काम कर पाते हो, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो हम जिस काम को करने के लिए आए हैं उस पे हमारा कन्विक्शन क्या है, और हम अपने आप को किस तरह से अलाउ कर रहे हैं। अलाउ क्या, काम करने के लिए। कौन सा काम, हमारा क्या काम है? लोगों को अच्छी कंसल्टेशन देना। ठीक है, अब इस कंसल्टेशन देने के बीच में बस मैं आपके लिए टारगेट लाना चाहता हूँ कि आज मैं अगर ममता चौहान या अजमा मकसूद या XYZ, किसी का भी मैं नाम लूं, बुशरा खान, सोनी मेहरा, सोनिया मैडम, कोई भी XYZ, ठीक है, अब एक काम है मेरा कि मुझे इस महीने कुछ नहीं करना, सिर्फ 1,000 बीबी एक्स्ट्रा करना है। मेरा मिशन है सो वेलनेस सेंटर का, फ्रॉम द डे वन। आपने मेरे बहुत बार पोस्टर देखे होंगे, चीजें देखी होंगी। अभी मैंने एक लिस्ट निकलवाई, आप लोगों को बताया मॉर्निंग मंत्रा में कि 48 लोग ऐसे हैं जो प्रीमियम लॉयल्टी को चला रहे हैं। मेरा मिशन है सो वेलनेस सेंटर का। आपका मिशन 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 1 साल में हो सकता है। ठीक, आज मैं बहुत सारी जगह पर देखता हूँ लोग सूत्र तक या सूत्र के बाद प्रीमियम लॉयल्टी तक रुक गए, उसके आगे नहीं बढ़े। कंसिस्टेंसी की कमी थी, डिसिप्लिन की कमी थी, त्याग की कमी थी, या हमारा जो डेडिकेशन होना चाहिए था उस चीज की कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस कमी को थोड़ा थोड़ा अगर दूर कर कर हम चलें, ठीक है, और मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि हम 2-2 4-4 लेडीज से बात करें। ठीक है भाई, हम बाहर नहीं जा सकते, जेंट्स से बात नहीं कर सकते, फैमिली अलाउ नहीं करती, सास अलाउ नहीं करती, या बहुत सारी और रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, चलो आदमी से तो बात करने को अलाउ नहीं करते, ठीक है, लेडीज से बात करने को तो कोई नहीं रोकेगा। तो हम क्या करें, अगर हम हमारे नेबर्स में, हमारी किटी पार्टीज में, हमारे कहीं भी सराउंडिंग्स में, हमारे मिलने जुलने वालों में, कुलीग्स में, हम ये टारगेट बनाए इस महीने कि हम 5 लोगों को, 5 ज्यादा हो तो 4 कर लेते हैं, 4 ज्यादा हो तो 3 कर लेते हैं, 3 ज्यादा हो 2 कर लेते हैं, किसी एक को नए को हम सामने से बैठकर फिजिकली उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, आप क्यों कर रहे हैं स्ट्रांगली, ये बात उससे एक बार शेयर करेंगे। ठीक है, हर किसी का एक पर्पज होता है करने का, मेरा भी एक पर्पज है। मेरा पर्पज तो बड़ा क्लियर है, मेरा, पिंकी मैडम का भी वही शब्द थे, और इन्होंने अभी सोनी मेहरा मैम ने बातों बातों में वो बात कह दी कि मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग। तो पैसा सब कुछ नहीं है। अच्छा, आपको क्यों लगता है
आज मैं बार बार रियल एस्टेट का एग्जांपल देता हूँ, मैंने पैसे भी कमाए हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर आज मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो क्या रीजन होगा? क्या रीजन होगा? अगर रियल एस्टेट में आपको, बिलीव मी, यकीन मानना, वैसे मेरा काम है, मुझे बोलना नहीं चाहिए और इसलिए मैं बोलता भी नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अच्छे कामों में किसी की गिनती नहीं होती तो वो रियल एस्टेट का काम है। जहां शाम होती, आदमी, हमारे यार दोस्त जो है, अब 4:15 बज गए तो 6:15 बजने का इंतजार करेंगे। शाम होती आदमी बोतल खोल लेता है, ठीक है। मार धाड़ का काम है, लड़ाई झगड़ों का काम है, कोर्ट कचहरी का काम है, ठीक है। और उसके अंदर क्या काम है? और उसके अंदर तमाम अलग तरीके के काम है। रेजिडुअल इनकम नहीं है, परमानेंट फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है। लाइबिलिटीज अलग तरीके की हैं। और आज मैं क्यों करता हूँ ये? क्योंकि 5 तारीख नहीं होती, आप बिलीव करो, किसी का 2,000 बने, किसी का 2 लाख बनता है, किसी का 10 लाख भी बनता है। 5 तारीख नहीं होती, वो पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। मैं जिंदगी में रहूं ना रहूं, आप लोग काम करते रहेंगे, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा प्रोडक्ट है, वो पैसा मेरे परिवार को आता रहेगा। इतनी जबरदस्त पावर है ना, मतलब मैं इसके ऊपर पूरी एक मीटिंग करूंगा, प्रेजेंटेशन करूंगा कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, और वाई डायरेक्ट सेलिंग में वाई डॉक्टर नेचर, ठीक है। अगर हम अपने सिर्फ ड्रीम्स को जगा लें, वो ड्रीम्स जो 14-15 महीने 16 महीने पहले किसी भी वजह से अभी अजमा मैम ने देखे थे, या आशीष यादव ने, या श्रीकांत से नहीं, या आप में से किसी ने भी देखे थे, ठीक है। वो क्या होता है जब हम कभी, मैं एक दूसरा, आप दूसरा एग्जांपल समझो। जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ में बड़ा प्यार सा होता है, ठीक है, हर जगह दुनिया में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम जब एक दूसरे के हैबिचुअल हो जाते हैं, आदत हो जाती है, साथ में रहते हैं हर घर में, हर परिवार के अंदर, तो हमारे लिए वो सब कुछ तो होता है, लेकिन फिर हम अपने कामों में, जिम्मेदारियों में ऐसे ही फंस जाते हैं। ऐसे ही बिजनेस होता है, याद रखना। बिजनेस के अंदर क्या होता है, जब भी हम किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में नया स्टार्टअप, नया बिजनेस करते हैं, हम बड़े इनिशिएटिव लेते हैं। किसी नए दुकानदार को आप दुकान खोलते हुए देखना, नई दुकान खोलेगा, ज्यादा साफ रखेगा, कुर्सी तक साफ करेगा, एक एक चीज, मतलब कई नई रैक बनवाएगा, नई रैक को साफ करेगा। मैंने डॉक्टर्स देखे, कुछ डॉक्टर के क्लिनिक पर मैं गया, डेंटिस्ट के यहाँ। डेंटिस्ट का और मेरा पुराना संबंध है, 10-12-15 साल पुराना, तो मैं डेंटिस्टों से मिलता रहता हूँ इसलिए। तो उनकी लेटने की चेयर आती है डेंटिस्ट की, कभी आप देखना, तो वो साफ रखेगा। जहां उसका 1-2 साल बाद, 3 साल बाद होता है, उसका मोटर भी वहीं चल रही है बराबर में, ठीक है, थोड़ी बहुत सफाई भी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है, उतना नीट एंड क्लीन नहीं मिला, क्योंकि वो उसका आदी हो जाता है, वो उसके काम करने को हो जाता है। और उसको क्या होता है, उसको लगता है जितने पेशेंट आ रहे हैं वो तो आ ही रहे हैं, ठीक है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या देखोगे कि आदमी को बैठे रहने की ट्रेडिशनल में आदत हो जाती है। लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर आप क्या देखोगे कि हमारे पास किस दिन, वो दिन बताइए जिस दिन आपको लगता हो हमारे पास कम अपॉर्चुनिटी है। ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग वो बिजनेस है, अगर आप इससे प्यार करो तो हर दिन, आज भी, 6 महीने पहले भी और 6 साल बाद भी बराबर अपॉर्चुनिटी है, हर दिन अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्या होता है कि हम हमारी आदतों की वजह से कई बार जो है वो इस बिजनेस में पीछे रह जाते हैं। तो और वो आदतें क्या हैं? वो आदतें आज सोनी मैम ने हम सबके साथ में शेयर करी हैं। तो अगर हम इन चीजों पर काम करें, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लाएं, और आप सब लोग एक प्रॉमिस करो, सर चाहे 1 साल लग जाए, मतलब एक प्रॉमिस तो चाहिए मुझे आज आप लोगों से, ठीक है, 1 साल लग जाए, मैं इंडिविजुअल, ठीक है, 10 की, 50 की, या 100 लेडीज की, या 2 साल लग जाए, मुझे 100 लेडीज की टीम बनानी है, ठीक है। अगर 100 लेडीज की टीम किसी की 1 साल में बन सकती है, किसी की 2 साल में बन सकती है, किसी की 3 साल लग सकती है। 100 लेडीज इक्विवेलेंट टू, कोई लेडी प्रीमियम लॉयल्टी कर रही होंगी, 2-4, 2-4, 10-20 सूत्र भी कर रही होंगी, और 2-4-5 जो है वो ज्यादा नहीं कर रही होंगी, 2-2, 3-3 हजार रुपए का माल ले रही होंगी, यानी कि वो अपने घर के लिए, हेल्थ के लिए। 100 लेडीज कुल मिलाकर 4 लाख मोटा मोटा रुपए का सामान जा रहा होगा, आपका 1 से 1.5 लाख भी आ रहा होगा। ये चाहे आपके वेलनेस सेंटर के थ्रू है तो इनकम डबल हो जाएगी, अदरवाइज आपका 15-20 हजार रुपए का पे आउट सेट हो जाएगा। आज आप जहां भी जॉब करते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से दिल पे हाथ रखकर सोचिए, ठीक है, अपने अपने दिल से पूछिए कि हम पिछले 20 साल, 15 साल, जो जिसकी एज है, हम क्या करते आ रहे हैं। एक बार खुद से पूछिएगा, क्या हमारी आज तक कहीं भी कोई रेजिडुअल इनकम, जो 15 हजार हमारी एक पॉकेट मनी है घर के अंदर, पहली, अभी मैंने कोई ऐसी इनकम तो नहीं बोली ना जिससे कोई डर जाए कि वो 15 हजार तो बहुत बड़ी चीज है। 15 हजार जो किसी भी फीमेल के लिए एक अच्छी इनकम हो सकती है, आज से अगर 3 साल पहले या 2 साल पहले से नहीं आ रही, और हम एक 100 लेडीज की कम्युनिटी बनाएं, जिस कम्युनिटी को लीड करने के लिए अजमा मैम, सोनी मेहरा मैम, ये लगातार एफर्ट्स डाल रहे हैं, 5-6 महीने से काम कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, अजमा मैम तो हर तरीके के एफर्ट्स डाल रही हैं कि जो हालांकि फायदा इन्हीं का हो रहा है, मतलब एफर्ट्स ये डाल रही हैं तो फायदा इनका ये हो रहा है कि यही फिट हो रही हैं, यही हेल्दी हो रही हैं, यही कम एज की हो रही हैं। हम में से किसी का फायदा नहीं हो रहा, अल्टीमेटली फायदा उन्हीं का हो रहा है। अगर मैं कुछ मेहनत करता, पसीना अपना बहाता, तो फायदा मेरा ही होता।
लेकिन एफर्ट्स तो डाल रहा है ना हमारे साथ। कोई ऐसा व्यक्ति है जो एफर्ट्स डाल रहा है, पर्चे लिखने से लेके अपनी फिटनेस तक। तो एक ही तो रोल मॉडल चाहिए होता है। आप लोगों के बीच एक रोल मॉडल ये है। अब आप खुद को ये डिसाइड करो। आज मैं आपको बोलता हूँ कि आपके साथ एक ऐसी लेडी है जो मैं पिछले 4 साल में बहुत लोगों से मिला। इतने डिसिप्लिन बंदे को मैंने आज, मतलब पहले ऐसा नहीं देखे नहीं, मेरे लाइफ में पिछले 3-4 सालों में इतना डिसिप्लिन नहीं देखा। मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूँ। अभी मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ये अपने से बहुत आगे लगती है, बहुत आगे, आगे नहीं बहुत आगे। अभी कुछ टाइम पहले, 6-8 महीने हो गए होंगे, 1 साल पहले, मैं इनसे वो उसकी वो सीख रहा था, ग्रोक से ऐप बनाना। मुझे एआई वाला वीडियो बनाना नहीं आता था। ये मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं सीखने के बाद फिर बहुत आगे निकल जाता हूँ। तो अच्छी बात क्या है कि हम में दो हुनर होने चाहिए। एक हमारे डिसिप्लिन का, दूसरा हम में सीखने की आदत ना बहुत खतरनाक वाली होनी चाहिए। ये दो क्वालिटी अगर आपने डेवलप करी तो आप वो कर दोगे जो कोई सोच नहीं सकता। और लेडीज के साथ और जेंट्स में एक छोटा प्रॉब्लम है, वो हमें सबको समझना पड़ेगा। लेडीज के लिए पति से मिले 10,000 रुपए में भी, अधिकांश मैंने ऐसा देखा है, हो सकता है आप ऐसे ना हो, 10,000 रुपए में भी उनके लिए ये स्वभाव में है, शायद डीएनए में है। 10,000 में से उस घर को चलाना भी है जो जिसकी इनकम है, और उसमें से अपने लिए 100, 200, 500, 1,000 का कट लगा के बचाना भी है। वो इसलिए नहीं कि उन्हें अपने शौक पूरे करने हैं, इसलिए कि कभी अड़ी भीड़ हो गई, कभी प्रॉब्लम हो गई, तो वो उस सेविंग को उस प्रॉब्लम के टाइम पर खर्च करते हैं। ये हैबिचुअल मैंने एक आदत देखी बहुत सारे लोगों में। पहले मेरी मम्मी में थी, अभी मेरी वाइफ में है। मैं उससे कितने भी पैसों का हिसाब ले लूं तो, लेकिन वो मैनेज कर लेती है। मतलब वो कैसे करती होगी, उसके अकाउंट में कैसे आते हैं, वो अच्छी बात है। तो मैं लेकिन आप सबको कहना चाहता हूँ, जब हम 2,000 रुपए में खुशियां ढूंढ सकते हैं, 5,000 में खुशियां ढूंढ सकते हैं, तो क्या हम इस भारत में जहाँ लेडीज की भीड़ ही भीड़ है, इतनी भीड़ है कि मैं आपको क्या बोलूं, ठीक है, 10,000, 15,000, 20,000 कमाने वाली सिर्फ 100 लेडीज नहीं ढूंढ सकते। अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, जब हमको लीड करने के लिए सुबह का मॉर्निंग मंत्र सेशन है, पीपी तिवारी सर जैसे एमडी हैं, एक शानदार अमेजिंग प्रोडक्ट है, और ऊपर से इतना डायनामाइट लीडर जैसे ये हमारे सोनी मेहरा मैम अभी बोल रही थी, सोनिया जी का कनेक्शन बहुत शानदार है, उनको बोलता हूँ। अभी ये जो आइडिया बुशरा मैम ने दिया, ये अमेजिंग आइडिया है कि गेट टुगेदर होनी चाहिए। और अगर आपको दिखाना है, हर किसी को कुछ दिखाना होता है पिक्चर में, हीरोइन, तो अजमा मैम है। मतलब इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है ना, इतना लाजवाब, कि हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं हमेशा इसके लिए बिलीव करता हूँ, अभी भी, आज भी, अभी आजमा में शेयर करेंगी, मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमारे साथ आए हुए लोगों के लिए जो भी हम हमारी तरफ से बेस्ट निकाल सकते हैं ऑफर, वो मंथ ऑन मंथ निकालते रहें, उसके लिए प्लानिंग करते रहें, टारगेट सेटिंग करते रहें। और आप कभी किसी को लेकर आना, आपको जब जब जहां जहां आपके ग्रुप में जरूरत पड़ेगी, मैं और हमारी सारी टीम, पूरा क्लब चैतन्य जीवन परिवार, उन लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके कन्विक्शन के लिए हमेशा लगा रहेगा। अभी मैं पिछले कुछ दिनों में, हालांकि मेरी बात नहीं हुई है कभी मधुबाला मैम से, लेकिन मैं सुबह को, अभी पूछ रहा था, कुछ ही दिन पहले मैं श्रीकांत से पूछ रहा था ये किसकी टीम में है, क्योंकि इनका जो सुबह को थैंक यू का मैसेज आता है, उसने मुझे पिछले 2-3 महीनों में बड़ा प्रभावित किया है। रोज आता है डेली, थैंक यू आशीष सर, या जिसका भी सेशन हो रहा है, जिसका भी हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है ना, जब हम 200, 500, 1,000 लोगों तक पहुंचेंगे, दूध पकाते हो ना आप सब लोग घर में, ठीक है, मुझे मेरे किसी पहले इंसान ने बताया था लाइफ में, मेंटोर में, कि बेटा क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में ना हमें लोगों को लाना होता है। बस लोगों को लाते रहो, अपने सेशन करते रहो, मीटिंग करते रहो, फिजिकल करते रहो, लोगों को लाते रहो कैसे भी हैं। मेरी पहली सीख ये थी कि लोगों को लाते रहो। दूध में बोले जिस तरह से मक्खन ऊपर आ जाता है ना, मलाई, सॉरी, दूध में से मलाई जैसे ऊपर आ जाती है और हम उसे उतार लेते हैं, बोले जो फिल्टर लीडर होगा ना, जिसके अंदर खुद डिजायर होगी, जो खुद बम होगा, जिसमें कुछ करने की चाहत होगी, वो खुद सेशन ज्वाइन करेगा, वो खुद आना शुरू कर देगा, और खुद काम भी शुरू कर देगा, आपको देखते देखते फॉलो करने लगेगा। और बोले जब मलाई उतर जाएगी ना और मक्खन बनाओगे, बोले फिर क्या है, तुम उसे ट्रेनिंग दोगे, फिल्टर करोगे, तो मक्खन अलग हो जाएगा, मट्ठा अलग हो जाएगा। और बोले मक्खन को जब पकाओगे तो घी अलग हो जाएगा। बोले उसी में से जब 100 को लाओगे तो 10 अच्छे लोग मिलेंगे, उसमें से 5 लीडर मिलेंगे, और उसमें से कोई 1-2 डायनामाइट मिलेगा, प्योर शुद्ध देसी घी की तरह। ये लाइफ का फॉर्मूला हर जगह सेट होता है, हर जगह। तो हमें हमारी लाइफ में करना क्या होता है, सिर्फ इतना करना होता है कि हमें हमारे साथ लोगों को लाना होता है। कई बार हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, मामी मेरी बात नहीं मानेगी, XYZ नहीं मानेगा, उसकी फुप्पी मेरी बात नहीं मानेगी। वो कहाँ से सोच लेते हैं, हम यहाँ से सोच लेते हैं, ठीक है। हमें इस बात से क्या मतलब, कोई हमारी बात मानेगा नहीं मानेगा, हमें तो हमारे काम से मतलब है। मेरे पास आज वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो लोगों की हेल्थ कर रहा है, और उसे वैसे भी हमें बेच के कौन सा पैसे कमाने हैं, ठीक है। हमें तो उसकी हेल्थ, उसकी, अच्छा, मैंने मेरी बहन को, सगी बहन को प्रोडक्ट दिया जबरदस्ती,
अभी रेगुलर जाता है, मेरी चाची को दिया, मेरी मामी को दिया। 20 साल के करियर में मैं पहली बार प्रोडक्ट दे रहा हूँ। अब मेरी इंटेंशन कसम से ये नहीं है कि उनसे मैं पैसे कमा लूँ, रिटेल प्रॉफिट कमा लूँ। अरे ये सही रहें, क्योंकि अगर ये बीमार रह गए तो मुझे आप लोगों का साथ छोड़ के वहां जाके उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। यही तो हमारी इंटेंशन है। तो हमारी इंटेंशन तो बहुत प्योर है। जब हम इस प्योर इंटेंशन के साथ अपने घर, परिवार, सोसाइटी, समाज में काम करते हैं, मैं मेरे घर वालों को, फैमिली को एक ही बात बोलता हूँ, भाई तुम ठीक रहो, पिताजी आप ठीक रहना। पिताजी कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ ना हो इसीलिए पीते रहो। तो हमारी इंटेंशन तो बहुत प्योर है, प्योरेस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर कई बार तो मैंने बहुत सारे लोगों को लाइफ में देखा कि वो फैमिली की प्रॉब्लम्स, जेड और बहुत सारी तरीकों की चीजों से ही बाहर नहीं आ पाते। आज हम सब साथ बैठे हैं, यूनाइटेड बैठे हैं, थैंक्स टू गॉड, ग्रेटिट्यूड, कि अभी हमारे घर में सब स्वस्थ हैं। आज हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं पेशेंट से। डॉक्टर के यहाँ कोई ना कोई इस समय दुनिया में खड़ा होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम में होगा। अभी हम सब सुकून में हैं, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं। तो हमारे पास ना हर दिन ग्रेटिट्यूड में रहने के मल्टीपल रीजंस हैं। तो रात को सोते समय जब आप सोए ना, तो पूरे दिन आपने आपकी लाइफ में क्या आज के दिन में किया अच्छा। ठीक है, किसी कुत्ते को रोटी डाली, किसी गाय को खाना खिलाया, गरीब को खाना खिलाया, कोई बात नहीं, इनमें से कोई काम नहीं किया। किसी को अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड किया, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट रिकमेंड किया। किसी को एक अच्छी सलाह दी, कोई बात नहीं, अच्छी सलाह भी नहीं दी। किसी को कोई गलत सलाह तो नहीं दी। ये भी बहुत मैटर करता है आपके इनर कॉन्शियस में। मुझसे बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पर सलाह लेते हैं, घर बनाने को लेकर, चीजों के लिए, या लाइफ में अलग अलग। तो हमने जो सलाह भी दी मेरी लाइफ में, वो कहीं सलाह तो नहीं दी, या मैं मेरे टीम में लोगों के साथ या मेरे फैमिली में किसी के साथ मैन्युपुलेशन तो नहीं कर रहा, इस तरीके की चीज। आप ना, आपका भगवान आपके अंदर है। ये भगवान इसी दुनिया में, इसी उसमें है। कई बार क्या होता है, कोई लोग, बहुत सारे लोगों को देखना आप, कई, मैं मल्टीपल लोगों को देखता हूँ। आज आप अपना नेचर पहचानो। जब मैं किसी की कोई चीज देखता हूँ, जैसे किसी ने अच्छे कपड़े पहने, मैं अपना आइडिया शेयर कर रहा हूँ, आप अपने आप को इससे फील करो, आप इस बारे में क्या राय रखते हो। तो जब मैं किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखता हूँ, या किसी ने घर बनाया वो अच्छा देखता हूँ, या किसी ने गाड़ी ली, तो मेरी एक आदत है, मेरी आदत आदत है, हो सकता है ज्यादा मेरी बातें करने की वजह से हो, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। मैंने मजा आ गया भाई, अच्छा लग रहा है बहुत, मतलब घर देख कर खुशी हो गई। ठीक है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है, और मेरी आदत है। ठीक है, कई बार मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा ऑब्जर्व किया है, जैसे उसे घर दिखा दो किसी का, या किसी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो, जूते पहने हो, पता है सांप सूंघ गया, या उसके घर में कोई खत्म हो गया, मर गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा कैसा बना है, मतलब। पैसा, लोग हंसने लगे मेरी बात सुन के। नहीं, सच में ऐसा होता है नहीं? आप बताओ मुझे कि मतलब ऐसा लगता है कि घर आपका बना, पैसे आपके बने, और बहुत सारी चीजें तो मतलब ऐसी होती हैं कि उसे ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। अरे आपने उससे 1 रुपया नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, लेकिन वो, ऐसे सब लोगों की लिस्ट देखना आज मेरे कहने से एक बार, और ऑब्जर्व करने का तरीका बता रहा हूँ। ऐसे लोगों को देखना कि आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग हैं। ये घर में हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, सब में हो सकते हैं। और इनकी ग्रोथ देखना एक बार है या नहीं है। या इनके साथ अगर पैसा बहुत है तो कोई अलग चैलेंजेस तो नहीं है, बीमार तो ज्यादा नहीं है, या कोई और टेंशन तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और घर में परेशान हो, कोई और प्रॉब्लम चल रही हो। आप ऑब्जर्व करना, आप ये देखोगे कि वही भगवान जो आपको लगातार ये अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छे लोगों को लगातार उठाने में लगा हुआ है, वही भगवान इन लोगों को लगातार गिराने में लगा हुआ है। मजेदार बात यह हो सकता है कि आपसे ज्यादा घंटी, आपसे ज्यादा नमाज भी वो आदमी पढ़ रहा हो, लेकिन क्योंकि उसका इनर कॉन्शियस, उसकी वेव्स, उसकी वाइब्रेशन ही सही नहीं है लोगों के प्रति, अब उसको लगता है कि वो लोगों से चिढ़ रहा है। बेसिकली वो वास्तव में, हकीकत बता रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है, वो लोगों से नहीं चिढ़ रहा होता, वो खुद से चिढ़ रहा होता है, अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। उसके दिमाग में रात भर ये टेंशन हो जाएगी, इसने घर कैसे बना लिया, इसने गाड़ी कैसे ले ली, उसके झुमके इतने बड़े कैसे थे, इसकी वाइफ पे कंगन कैसे आ गए, मतलब मल्टीपल चीजें हैं। तो क्या है कि हमें हमारी लाइफ के अंदर हमारे वाइब्रेशंस को सबसे पहले ठीक करना होता है। अगर हमने ये किया और हमारे वाइब्रेशंस को प्योरेस्ट फॉर्म में लेके आए, बेहतर से बेहतर किया ना, दुनिया की कोई ताकत आपको बड़ा बनने से रोक नहीं पाएगी। हर किसी का एक टाइम जोन होता है। आज अभी यहाँ 4:30 बज रहे हैं, लंदन 5.5 घंटे पीछे है इस समय, तो वहाँ जो है 11:30 बज रहे होंगे। ठीक है, दुबई जो है 1.5 घंटा आगे है, थाईलैंड 1.5 घंटा पीछे है, तो वहाँ वहाँ का टाइम हो रहा होगा।
आप आपके टाइम जोन में हो, मैं मेरे टाइम जोन में हूँ। किसी को हम देखते हैं वो 20 साल की उम्र में कामयाब हो गया, और हम मैकडोनल्ड के ओनर को जब देखते हैं तो उन्होंने 65 साल 55 साल अलग अलग एज में शुरुआत करी। आप ये मत देखो कि कोई 40 साल में इतना कामयाब क्यों हो गया और मैं तो भगवान 60 साल का हो गया या 60 साल की हो गई, मैं कामयाब क्यों नहीं। क्योंकि सबका अपना टाइम फ्रेम है, सबका अपना टाइम जोन है। किसी की शादी 22 साल की उम्र में हो जाती है, हमारी 32 साल की उम्र में हुई, लेकिन इसका कोई मैटर नहीं करता। आपका आपको चीजें कब अचीव हुई और आगे वो किस तरीके से चलेंगी, उसके लिए जो आपकी फ्रिक्वेंसी है वो बड़ी प्योर होनी चाहिए। ठीक है, तो जब आप दिल से चाहते हो ना किसी के लिए कुछ करना, और जब आपकी अंदर से इनर कॉन्शियस, आपका दिल, आपका हार्ट सबके लिए पॉजिटिव सोचता है, और कोई आपको पसंद भी नहीं होता। जैसे मेरे साथ में कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं है, अब वो अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें, मतलब मुझे उनसे, जो मुझे पसंद नहीं है, ऐसे लोग हर किसी की जीवन में होते हैं। ठीक है, तो मैं मेरा उनसे लेकिन ये कुछ नहीं कि वो ग्रोथ क्यों करें, मैं चाहता हूँ वो इतनी ग्रोथ करें, इतनी ग्रोथ करें, बहुत ज्यादा ग्रोथ करें। क्योंकि आज ही तो पसंद नहीं है, हो सकता है कल को वो मुझे पसंद हो जाए या वो मुझे पसंद करने लगे। पॉइंट हमारा ये है कि जब भी आप लाइफ में आपकी प्योरेस्ट फॉर्म में होंगे, आपको आपके साथ भी, आपके समय रहते भी और आपके जाने के बाद भी लोग आपको इन्हीं कारणों की वजह से याद कर रहे होंगे। तो हमारे पास ना इतना कुछ है करने के लिए, इतना कुछ है, बहुत कुछ है। मैं आपके साथ में एक दो अभी मीटिंग बैक टू बैक करने वाला हूँ, वाई आई चूज डायरेक्ट सेलिंग। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा कि ड्रीम वर्सेस कैनोपी, माल बेचना, इन सारी चीजों में एक बड़ा फर्क समझाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि हमारी टीमों के अंदर, हमारे लोगों में, यहाँ माल बेचने को लेकर, यहाँ कैनोपी स्टैंडी लगाकर कोई ये काम करने नहीं आया। हम जो काम करना आए हैं वो है कंसल्टेशन, हम जो काम करना आए हैं उसमें है सेवा का भाव, हम जो काम करने आए हैं उसमें है सामने वाले की खुशी, उसका, उसकी प्रोग्रेस, और बहुत सारी चीजें। इसको लेकर हम सेशन करने वाले हैं। आप जो सेशन कर रहे हो ये काबिले तारीफ है। सबसे पहली चीज, अभी पता नहीं क्रिकेट की बात हो रही थी तो चलो एक बात मैं कर लेता हूँ। अभी सूर्य कुमार यादव बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे थे। ठीक है, उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद। ठीक है, और श्रेयस अय्यर क्योंकि नए कप्तान थे उनको कप्तान बना दिया गया। 5 मैच हार गए, पहली बार लगातार 4 साल के बाद लगातार हार रहे हैं। सुबह शाम यही न्यूज चल रही है। अभी हमारा कैप्टन कैसा है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं 100% पूरी कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, आपकी जो कैप्टन है, लीड कर रही है, डॉक्टर अजमा मकसूद, वो बहुत लाजवाब है। क्योंकि उनके डिसिप्लिन में, सुबह को जब ये कई बार ये तो राज की बात है, खोल देता हूँ, लेकिन मैं जब कई बार, आप देखो अजम मैम अगर ऑनलाइन नहीं, वो नहीं है, मतलब कैमरे पे नहीं है, तो 100% या तो ये जिम में है या ये क्या बोलते हैं राजघाट में है। ठीक है, ये इस तरह की जगहों पे मिलेंगी जहां ये सुबह के अपने काम को निपटा रही होंगी। तो अगर हमारे पास एक ऐसा डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, एक ही बहुत होता है काफी, ठीक है, वही हमको बहुत आगे लीड कर कर ले जा सकता है, जो टाइम पर है। आज मुझे जूम का लिंक चाहिए हो, आज श्रीकांत जी को जूम का लिंक चाहिए हो, मदन गोपाल जी को चाहिए हो, किसी और को चाहिए हो, तो वो कहाँ फोन करेगा? असमा मैम को फोन करेगा। अमित चौधरी जी को चाहिए हो कि मैम लिंक भेज देना। अब लिंक भेजना भी है, उस टाइम मीटिंग भी स्टार्ट करनी है, तो हमारे साथ, हम तो सब ग्रेटिट्यूड में है कि अजमा मैम का साथ हमारे साथ में है, और मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ कि आप सबका भी साथ मेरे साथ में है। ममता मैम को देखता हूँ, बड़ी स्ट्रांग फीलिंग आती है। ठीक है, ऑनलाइन अगर मैं प्रमोशन या ऑनलाइन एक्टिविटी देखता हूँ तो बुशरा मैम का लाजवाब वो है। सामने से सोनी मेहरा मैम को मैंने पिछले 3-4 साल में जो देखा है, और अभी तो मैंने इनसे कुछ बातें पर्सनल शेयर करी थी, हमने पहले साथ में पास्ट में काम किया है। तो सोनी मैम के अंदर जो पैशन है, जो डिजायर है ना, वो मतलब मैं बोलूँ अभी तक जितने भी हम सब बैठे हैं नंबर 1 है। मतलब ये अंदर से वो बम है, ठीक है, लाजवाब, कि अगर फट जाए तो पता नहीं क्या कर दें। तो इनके अंदर एक चाहत है, ये पैशन है सोनी मैम के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ी चीजें हैं, ये चीजें ही हमें अलग बनाती हैं। अभी पिंकी पाल जी को जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हमारे लिए तो वो बच्ची है, ठीक है, लेकिन वो, उस बच्ची के अंदर जो मैं पैशन देख रहा हूँ, मीटिंग देख रहा हूँ, ठीक है, वो छुप के काम करना आदत है, मतलब कि नजर ना लगे किसी की। वही वाली बात है कि ऐसा सामने से ना मिल जाए, हाय पिंकी का काम क्यों चल रहा है। तो पॉइंट क्या है कि हम सब लोग बहुत अच्छे हैं, हम सब लोग अच्छा कर रहे हैं। अच्छे में मुझे आज आप प्रॉमिस करो, मैं आपके लिए, अजमा मैम अभी अनाउंस कर देंगी, आपको पोस्टर मिल जाएगा, बहुत लोगों को मिला होगा। ठीक है, हम अभी आपके लिए एक नया ऑफर लेकर आए हैं सब लोगों के लिए जो डायरेक्टर तक हैं, मतलब डायरेक्टर हैं, बिलो डायरेक्टर हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी चारों टीमों में सिर्फ 2,500 रुपए, बीवी की बात नहीं कर रहा, 2,500 रुपए ऑन एन एवरेज, 800,000 बीवी बैठेगा कुल, चारों टीमों में इस महीने करता है। ठीक है, तो उसको, जो चारों टीमों में, और जो डायरेक्टर तक, ये ब्रॉन्ज, सिल्वर और बड़ी रैंक वाले लोगों की बात नहीं हो रही, ये आप सब लोगों की बात हो रही है। सोनी मेहरा मैम बोल रही है मैं इतनी देर से ताकत लगा रही थी, मेरे लिए क्यों नहीं था। ठीक है, तो अरे आपकी टीमों के लिए तो है, ये अच्छी बात है।
जो भी डायरेक्टर तक हैं, डायरेक्टर बोनस को अचीव करते हैं या डायरेक्टर बोनस भी अचीव नहीं हुआ है, 23% के लेवल पर है या उससे कम पर है, उन सबके लिए ये है, पूरी टीम के लिए। आपकी टीम में मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी है, जो भी चारों टीमों में 2,500 बीवी की सिर्फ शुरुआत करवाएगा, चारों टीमों में नई बिलिंग करवाएगा, ठीक है, सिर्फ 4 लोगों को अपॉइंट करेगा पूरे महीने के अंदर, उसके लिए 2,500 रुपए का डॉक्टर नेचर वेलनेस का प्रोडक्ट हमारी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री है, ठीक है। तो मैं इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि लगभग अगर आपका इतना बड़ा पे आउट नहीं बनेगा, चेक नहीं बनेगा, जिससे ज्यादा, ठीक है, आपको यहाँ प्रोडक्ट से रिटेल कर कर फायदा मिलेगा। और ये क्यों किया गया है? प्रोडक्ट की जगह मेरे पास और बहुत सारी चीजें थी, अटैची थी दिमाग में, क्योंकि प्रोडक्ट भी खरीदना ही पड़ेगा कंपनी से, ठीक है, पर्स थे दिमाग में, बेल्ट थी दिमाग में, ठीक है, चूल्हा भी था दिमाग में, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन हमारे लोग क्योंकि ये काम कर कर लोगों तक पहुंच पाए और फिर बाद में उस 2,500 के प्रोडक्ट को रिटेल कर पाए, इसलिए इसको निकाला गया है, ठीक है। तो आगे अटैची, चूल्हा, चीजें ऐसी आगे देख लेंगे। अभी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग चीज जिस पर आप सब लोगों ने भी अपनी सहमति जताई, मेरे जब अभी बुशरा मैम ने शेयर किया तो मेरे दिमाग में पहला जो पॉइंट आया कि हमें महीने में एक बार मिलना चाहिए, तो मेरे दिमाग में पहले बात आया रन विद अजमा, ठीक है। तो फिर मैंने कहा ये तो मैं पूछ लूँ इनसे बाद में कि दौड़ पाएंगी नहीं दौड़ पाएंगी, मतलब दौड़ तो लेंगी क्योंकि वो सारे काम करती रहती हैं। हमें महीने में एक, जैसे आप जितने भी लोग दिल्ली आसपास से हो, तो अगर 10 लोग वो होती है ना किटी पार्टी खेलती हैं, बड़े घर की महिलाएं जो हैं किटी पार्टी खेलती हैं, ठीक है, या मन बहलाने के लिए जब टाइम नहीं होता, ठीक है, तो वो किटी पार्टी खेलती हैं, कोई बात नहीं करता। आप लोगों के हमारे पास तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपका टाइम थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन पॉइंट क्या है कि हमें, जैसे वो किटी पार्टी खेलती है महीने में एक दिन रखती हैं, आप भी एक दिन रखो। वो पार्क हो सकता है, वो पिक्चर हो सकता है, वो झंडे वाला ऑफिस हो सकता है, और वो बहुत 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 सारी चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। मैं सिर्फ आपको एक बात बोलूंगा, एक गेट टुगेदर आपकी जो आपका माहौल बनाएगी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और बहुत सारी चीजों पर ना, वो नेक्स्ट लेवल का माहौल बनेगा, ठीक है। तो हमें जब वो यूनिटी नजर आएगी ना, आपका काम बढ़ेगा और आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। जैसे अभी हम प्रो गर्ल हर वीक कर रहे हैं, एवरी वीक कर रहे हैं, अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ठीक है। तो अभी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि हम उसको दिखाकर जो है वो काम को कर पाएं और ज्यादा लोगों को, ज्यादा महिलाओं को, ज्यादा टीमों को अपने पास तक ला पाएं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। गोल्डन विशेष टू ऑल ऑफ यू एंड ओवर टू यू अजमा मैम। रियली थैंक यू सर। और मेरा ये हमेशा से मानना है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि जैसे आज सोनिया जी ने कहा कि माहौल का बिजनेस है ये, तो वो कई सारे मीन्स इवेंट हमने किए थे, लेकिन सर का आज का ऑफ़र जैसे ही मैंने सुना था और मुझे पता चला था, तो मैं कह रही थी मतलब ऑफ़र में कितना भी निकालें, कितना भी देना हो हमें, वो मुझे कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जो सर का माहौल बनाने का एक कल्चर है हमारे क्लब चैतन्य जीवन में, कभी ऑफ़र आता है, कभी कुछ और आता है, या फिर हमारे ये जो सेशन है ये भी एक माहौल बनाने के लिए है। हम अगर सोते रहेंगे, हम अगर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो शायद वो बिज़नेस में बात नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले तो आज की सारी मीन्स हमारे बहुत सारे चीज़ें सर से जानने और सीखने मिली हैं, उसके लिए थैंक यू। और बहुत ज़्यादा मैं चाहूँगी कि इमोजीज़ और हार्ट के यहाँ इमोजीज़ आने जाने चाहिए आज के ऑफ़र के लिए। अगर हमारा क्लब चैतन्य जीवन और हमारे गुरु हमारे लिए इतना कुछ मतलब चाह रहे हैं, और सारी मीन्स उसके लिए ना, जैसे अभी कह रहे हैं सारे लोग के इवेंट हमें होनी चाहिए, लेकिन मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, वो इतना बड़ा सरदर्द होता है जब हो जाता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। हम अगर 6 लोगों की भी फ़ोटो दिखा पाते हैं किसी को, तो हम वहाँ 6 लोग मिलकर भी खुश हो चुके होते हैं और वो उससे फ़र्क भी पड़ रहा होता है। लेकिन उससे पहले करने में बहुत मतलब जो लोग खुद कह रहे होते हैं उन्हीं का कोई जेन्युइन रीज़न आ गया होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये इवेंट या ये मिलना या हमारे हर चीज़ का प्रमोशन, अगर इस वक्त का भी आप फ़ोटो लेकर एक फेसबुक पे डाल दोगे, तो पता नहीं कौन क्या बैठ के सोच रहा होगा कि यार इनके बड़े सेशन होते हैं और ये क्या करते हैं। तो ये माहौल जो मुझे बहुत गिफ्ट में मिला है क्लब चैतन्य जीवन में, और जो मुझे ऐसा लगता था मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है,
मैं बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि आशीष सर और श्रीकांत सर जिसकी प्लानिंग होती है, और बड़े अच्छे अच्छे, ये एक अलग तरीके का है। आप खुद उसको पढ़ेंगे तो जानेंगे कि हमारी तीनों टीम में सर ने जैसे बताया कि हमारे वो चारों टीम में 1800 बीवी तो खुद ब खुद हो जाएगा, दूसरा हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा, और इसके साथ जो मैं कह रही हूँ कि प्रमोशन हमारा, आपका वीडियो भी ज़रूर बनना है उसका ना, जो जिसके मीन्स जो आईडी लगी है, जिसको वो प्रोडक्ट उसने 2500 रुपये के लिए हैं, तो उसने जब लिया उसको, वो आखिर के टाइम में 9 से 31 जुलाई तक का है ये, तो वो बिल्कुल लास्ट के टाइम में आप उसका वीडियो बनाया कि वो जो भी उसकी चेंजेस आए, जो भी उसने यूज़ किया, जो या पहले से भी कर रहा है कोई, जैसे भी आपको सही लगे, आपका वीडियो ज़रूर होना चाहिए उसके साथ। तो ये पूरा माहौल, ऑफ़र हमेशा माहौल लेकर आते हैं, और मैं फिर से बार बार थैंक यू करना चाहूँगी। एक बार और हार्ट सारे आप लोग भेज सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस 20 डेज़ में, आप 21 डेज़ हैं, इसमें हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, और बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा ऑफ़र है। और जब ये मैं आज श्रीकांत सर से बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही थी कि जब ये हम जो भी अचीवर्स हों, उनकी हमारे व्यूज़ हम सब सुन पाएँ कि जब उन्हें मिलता है तब कैसा लगता है, और उनके फ़ोटोज़ हमारे सामने होने चाहिए जब हम शेयर करते हैं सब में। तो ये सारी चीज़ें, माहौल बहुत बड़ी चीज़ होती है, और हम सच में सर आपका बहुत थैंक यू करते हैं कि ये आपका सबसे पहला वो रहता है कि आप एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसे माहौल क्रिएट करते रहते हैं। और अभी जो आपके 2 सेशन आने वाले हैं, हम सारे लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं, तो मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू करती हूँ हम सब की तरफ से भी। और आज का आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम, इतना ज़्यादा आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट में मैं वो कहना चाहूँगी, आप कह रहे थे रन विद हज़मा, मैं दौड़ पाऊँगी या नहीं। मेरा रोज़ा था, और मैंने जब सुना मिलिंद सोमेन आ रहा है, तो मैंने कहा, उसमें 9 किलोमीटर की रन था, और रोज़ा भी था, मेरा रोज़ा भी होना था, और एक 5 किलोमीटर का था, एक 3 किलोमीटर का था। तो मैंने कहा 3 किलोमीटर का ही कर लेती हूँ। फिर मैंने कहा कभी किसी को बताऊंगी तो क्या अच्छा लगेगा, 3 किलोमीटर का किया। मैंने कहा चलो बीच में तो करती हूँ 5 किलोमीटर, और मेरा रोज़े में खैर बुरा हाल हो गया था, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। तो मैं किसी भी चीज़ से पीछे हटती नहीं हूँ, ऐसे कुछ अजीब अजीब से चैलेंज ले लेती हूँ कि कभी कभी वो लगता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो आता ही नहीं कभी कि इतनी उम्र हो गई है, उम्र तो लगती ही नहीं, जब आता ही नहीं तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि कभी हम ऐसा प्रोग्राम भी करें कि हम हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हों, हम कुछ ऐसा कर रहे हों, हम राजघाट में मिल सकते हैं, हम योगा डे मना सकते हैं, या कुछ भी ऐसा कुछ। तो थैंक यू सर, साथ हमें बहुत सारी गाइडेंस देने के लिए, और थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।